आप कहाँ थे भाई? मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, आपको बताया ही गया है। चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाक से जुड़ जाओ, कनेक्टेड विथ मी। थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़े बीमार हैं, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, तो इस समय कुछ ज़्यादा ही बीमार हैं। फिर भी मैंने सोचा कि भाई कुछ ज़्यादा ही दिन हो गया तो क्लास ली जाए। जल्द ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे ही बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा बचा नहीं चैप्टर, ये आज और कल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है कल तक ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इस कारण बस आपकी क्लासेस, मेरी मेरी जो क्लासेस वो डिले हो रही थी। लेकिन जल्दी ख़त्म कर देंगे। और एक दिन का आपका 2 चैप्टर्स और है, मेरा जो है बचा हुआ है डीएफ और मेटलॉजी है। थोड़ा से आपका वो भी ख़त्म कर देंगे एक दिन में। एक एक दिन का 2 चैप्टर है, एक एक दिन में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा पहले ले लेके ख़त्म कर दिया जाएगा एक एक दिन में, ठीक है। तो कनेक्टेड हो जाओ भाई। ये गायब कहाँ है सब के सब? सब के सब मज़े ले रहे हैं क्या? बिल्कुल छोड़ दी क्या पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहे हो क्या सब के सब? देखने पे तो यही लग रहा है कि सब के सब गायब पड़े हैं बेचारे। कहीं कोई मज़े ले रहा है, कहीं कुछ कुछ ले रहा है सब। पढ़ाई करते रहो भाई, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई से कोई मजाक नहीं होनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपकी क्लास करने के लिए, मैं लेने के लिए मैं ज़बरदस्ती उठ के आ रहा हूँ, जबकि डॉक्टर मुझे चलना बिल्कुल मना किया हुआ है, ठीक है। और जैसे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कंप्लीट कर लोगे, पढ़ाई कर लो भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ पढ़ाई कर लो, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगा, दिक्कत नहीं होगी। और आज अभी मैं बता रहा हूँ, कल को दिक्कत होने वाली है आपको, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल आपको दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या होने वाली है? क्योंकि मुझे पता है भाई, आपके जो आप कर रहे हो ना, उसको मैं, मुझे पहले से पता है दिक्कत क्या होने वाली है। समझ लो भाई थोड़ा से। जैसे आपकी यदि क्लासेस पूरी नहीं हुए होंगी ना, ध्यान रखना, यदि क्लासेस आपकी पूरी नहीं है तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा क्वेश्चन का, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने क्लासेस पूरी तरीके से लिया नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से क्लासेस लिया नहीं है। जब क्लास नहीं लोगे या आपका रिवीजन नहीं रहेगा, यदि आप क्लास पूरी तरीके से नहीं करोगे, जब प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आप कहोगे सर मुझे नहीं आ रहा है। यही ना कहोगे, बहाने करोगे, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे क्लास लूँ मैं। अब ये आपका बहाना ये चलेगा कि मैं क्लास, पिछली वाली क्लास लूँ या फिर मैं अगली वाली क्लास करूँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जितने दिन ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ऑफ है तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, सो जाओ कि नहीं आज क्लास नहीं चलने वाली, आज सो जाते हैं। नहीं, जो छूटा हुआ उसको कवर करते हैं। जो जिसका छूटा नहीं है, बिल्कुल सबका टाइम टू टाइम चल रहा है, वो रिवीजन कर लेगा। पढ़ाई रोज करनी है, मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई रोज करनी है, चाहे वो क्लास रहे या ना रहे, ठीक है। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ, पढ़ाया मैंने कुछ नहीं अभी तक, ठीक है। तो अब थोड़े से स्ट्रेटेजी बना लो भाई, स्ट्रेटेजी थोड़ा सा बना लो, थोड़ा से स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करो, ठीक है। तो अब दिक्कत ना करो, अब दिक्कत ना करो इस बात का, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर अब दिक्कत हो जाएगी आपको। मैं रियली कहता हूँ, कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, मुझे कुछ लोग का दिख रहा है कि नहीं वो कर सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है। मुझे कुछ लोग दिखे हैं, मैं कुछ लोग को पिक आउट किया हूँ, और वो यदि कुछ अच्छा कर जाएंगे तो आई होप मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने कुछ लोग को पिकअप किया हुआ है, कुछ लोग मेरे हिसाब से काम कर जाएंगे, अच्छा काम कर जाएंगे। तो आप कोशिश करिए और मेहनत जरूर करिए। और मैं कहता हूँ रोज मेहनत करिए, जितना आप रोज, यदि 10 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो भी पढ़ते हो, वो कंटिन्यू रोज पढ़ा करो। उसको, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं आज नहीं, आज क्लास नहीं चली है, सर बीमार है तो फिर क्लास नहीं चल रही तो अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है। चलो टॉपिक पे आ जाते हैं। कल आपने कोलाइड के बारे में थोड़ा से, पिछली क्लास जो हुई थी हमारी, वो हमने आपको कोलाइड के बारे में पढ़ाया हुआ था। किसके बारे में? कोलाइड के बारे में। कोलाइड के बारे में कि कोलाइड जो होता है बच्चा हमारा,
इनके बारे में बाकायदा बताया गया था 1 नैनोमीटर तक होता है, 1 नैनोमीटर के अप्रॉक्सिमेटली इसका साइज। इसके बारे में मैंने मैटर उसको सारी चीज़ें दिया था कि 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, यही बताया गया था। नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा इसकी साइज होती है। ये बात आपको पहले ही बताई गई थी, ये बताई गई साइज, ये बताई गई थी, इस आधार बांटा गया था। तो मैं अब आगे पढ़ते हैं कोलाइड के टाइप्स। ठीक है, देखो कोलाइड है, जैसे कि आप विलेन आपने पढ़ा होगा, विलेन सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, विलेन सभी पढ़ा होगा। तो विलेन के 2 भाग होते हैं, एक भाग होता है क्या, विलेय भाग होता है, विलेय होता है, और दूसरा भाग जो होता है वो क्या होता है बच्चा, हमारा विलायक होता है। क्या होता है, विलायक होता है। यही पढ़ा सभी ने, यही सभी ने पढ़ा है। तो ध्यान रखिए, विलेय क्या होता है, हमेशा विलेन के अंदर कम होता है, और विलायक जो हमारा होता है वो अधिक होता है। इस आधार पे आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। इतनी बात तो सभी ने समझा हुआ है ना, इतनी बात तो सभी ने समझा हुआ है, इतनी बात सभी ने समझा है। तो उसी तरीके से कोलाइड भी 2 तरीके से मिलके बनते हैं, एक परिचित प्रवस्था, परिचित सब इंटर में पढ़े हो, प्रवस्था। अब ये ना कोई कहता है भैया कि मुझे ना इंटर में मैंने पढ़ाई नहीं है। ठीक है, परिचित प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम, माध्यम ये पढ़ा होगा आपने। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम ये सभी ने पढ़ा हुआ है। तो सेम टू सेम वही है, इनके आधार पे दो वैनिक कोलाइड दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक परिचित प्रवस्था और एक परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। क्या होता है ये परिक्षेपण माध्यम, एक तरीके समझ जाओ हमारा विलायक की तरह है, और विलेय जो हमारा है वो परिचित प्रवस्था है। जैसे मैंने कह दिया कि भैया आपका गोल्ड सॉल है, यदि आपने क्या कर दिया, स्टार्च को मिला दिया, ध्यान रखिएगा, स्टार्च मिलाया, स्टार्च को वाटर के अंदर मिला दिया, किसके अंदर भैया, आपने वाटर के अंदर मिलाया हुआ है, तो श्योर सी बात है वाटर क्या, स्टार्च क्या होता है, पानी के अंदर घुला होता है। जैसे ये मेरा पानी है, ये मेरा पानी है, पूरा भरा हुआ है यार। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये पानी है, थोड़ा से कम दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट है नहीं मेरे पास कोई, है नहीं मेरे पास कोई, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेके आना चाहिए था। अभी मेरे रूम में है नहीं, और रूम में कोई और है नहीं भाई। चलो खैर कोई बात नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे ये पानी होता है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या होता है, पानी होता है। अब पानी के अंदर क्या होते हैं, पानी के अंदर क्या होते हैं, स्टार्च के पार्टिकल्स क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। मान चलो ये स्टार्च के पार्टिकल्स हैं, स्टार्च के पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर घूमते रहते हैं, यानी कि परिक्षिप्त रहते हैं। परिक्षिप्त का मतलब होता है तैरना, या कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। परिचित का मतलब होता है घुलना, पूरी तरीके से उसके अंदर क्या होते हैं, वो हर तरीके से इनके अंदर घुले होते हैं। क्या होते हैं, घुले होते हैं। और ये जो हमारा है, ये हमारा विलेय के कण है। ऐसे विलेय के कण, सॉरी, परिक्षेपण माध्यम क्या हमारा वाटर है, ये हमारा क्या भैया, परिक्षेपण माध्यम, माध्यम। माध्यम का मतलब जिसके अंदर घोला जाता है, जिसके अंदर पानी के अंदर ही घोला गया, ऐसे पानी के अंदर ही घोला गया, तो इसके बोलेंगे क्या, परिक्षेपण माध्यम। और ये स्टार्च जो हमारा हो जाएगा वो परिक्षिप्त, परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रवस्था हो जाएगा, प्रवस्था हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबने इंटर में पढ़ी होगी, तो ठीक है, ये बात सभी ने पढ़ी होगी, तो ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो। यदि मैं इसको चेंज कर दूं, ये हमारा वाटर हुआ, स्टार्च हमारा ये हुआ, स्टार्च हमारा ये परिक्षेपण माध्यम गोला वाला हो गया। ठीक है, और ये वाला हमारा परिक्षेपण माध्यम है। ये बात तो सभी ने समझ गए होंगे, ये बात अच्छे से समझ गए होंगे, उन्हीं के आधार पर आगे पढ़ना होगा। ये बात आपने पहले भी पढ़ी है, अब भी पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यही देखो, कोलाइड की प्रवस्थाएं 2 तरीके से होती हैं। विस्मांगी विलयन है भाई, विस्मांगी विलयन है ये, विस्मांगी विलयन, कोलाइड कह लो या विलयन कह लो, बात एक ही है। ठीक है, प्रकृति का होता है, इसमें 2 प्रवस्थाएं होती हैं। एक तो हमारा आंतरिक प्रवस्था, इसी को परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, या इसी को असतत प्रवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, नाम याद होना चाहिए। श्रेया क्रिस्टल लाभ क्या होता है, क्रिस्टल लाभ पता करने के लिए पिछली वाली क्लास को पढ़िएगा, उसमें अंदर बताया गया है। या फिर मैंने आपको डाउट नंबर दिया है, यदि वहां से भी क्लियर नहीं हो पाता तो डाउट नंबर में पूछ लो यार। अब मैं इस क्लास का पढ़ा रहा हूँ, तो आप पिछली क्लास का पूछोगे तो आई होप अच्छा नहीं होगा। मैं बोल उतना ज़्यादा नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आपको बता रहा हूँ कि इतना अच्छा नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है,
और टॉपिक डिस्टर्ब होंगे, टॉपिक बाउंस करने लग जाएंगे, और टॉपिक बाउंस करने लग जाएंगे तो आप भी बाउंस होने लग जाओगे। तो आप कोशिश करिए बाउंस ना होइए, स्टेबल होकर रहिए, ठीक है, बात समझ गए। और इसीलिए मैंने डाउट नंबर दिया हुआ कि आपको जो भी दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम होती है, वो आप मुझे डाउट नंबर से पूछ सकते हो। मैंने पर्सनली अपना डाउट नंबर दिया हुआ अपना, ठीक है, बना के आपको पर्सनली डाउट नंबर दिया, इसलिए कि आपका एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम के समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आएंगे, क्वेश्चन करोगे, ढेर सारे क्वेश्चन फंसेंगे, तो वो क्वेश्चन मुझे भेजोगे तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पूरी केमिस्ट्री से, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री से जितनी भी केमिस्ट्री के डाउट्स हैं वो मेरे से पूछ सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो आप मेरे को भेजिए, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। ये ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको नहीं बताऊंगा, सब बता दूंगा आपको, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब टॉपिक बाउंस ना करिए, टॉपिक हाँ परिचित, इसके अंदर कुछ पूछना तो पूछिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आंतरिक, इसमें से कोई भी नाम हो सकता है, परिक्षेपण, आंतरिक प्रवस्था, परिचित प्रवस्था या असतत प्रवस्था। असतत का मतलब ये जो घुला होता है, विलयन के अंदर जो विलय होते हैं, विलय जो विलयन के अंदर बच्चा, ये जो विलयन के अंदर विलय होते हैं वो सतत होते हैं, क्या होते हैं, सतत होते हैं। और आपने एक बात पढ़ी होगी, मैथ में भी पढ़ा होगा, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। हाँ गोल्ड नंबर आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, सब आएगा, डोंट डोंट वरी, गोल्ड नंबर भी आएगा पहले। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है, लगातार, यानी कि ये घुलने की प्रक्रिया काम कर रहा है, घुलने की प्रक्रिया कर रहा है, तो घुलना ये क्या है, सतत है। और ये क्या होता है, डिसकंटिन्यू, मतलब कि असतत होता है, असतत। असतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है बच्चा वो लगातार नहीं घुला होता है, घुला तो होता है लेकिन लगातार नहीं घुला होता है, एक जैसे हर जगह घुले नहीं होते। कहीं कहीं स्टार्च बहुत ज्यादा पानी के अंदर घोलोगे तो कहीं कहीं स्टार्च बहुत ज्यादा घुला होगा, कहीं कहीं स्टार्च बहुत कम घुला होगा, लेकिन विलयन के अंदर ऐसा नहीं होता, विलय हर जगह एक समान रूप से घुला होता है। ये बात सबने पढ़ा होगा, ठीक है, ये बात सबने पढ़ी होगी। इसी वजह से जो चीनी और पानी का मिश्रण होता है, चीनी घोल दे तो पूरी तरीके से जब घोल दोगे तो चीनी हर जगह एकदम बिल्कुल मीठी होती है, ठीक है। आप अपना डाउट नंबर दीजिए, अरे कितनी बार डाउट नंबर दे यार, आईडी देते देते परेशान हो गए, अब डाउट नंबर देते देते परेशान हो जाएंगे। पिछली क्लास करोगे भैया, हर क्लास के अंदर मैं डाउट नंबर एक बार दे ही देता हूँ, इसका मतलब आपने पूरी क्लास नहीं कर रहे हो, इससे यही पता चलता है आपने पूरी क्लास नहीं किया हुआ है। 6386 6386 1978 89 89, ठीक है, 6386, ठीक है, 6386197889, ये मेरा डाउट नंबर है भैया, पूछ लो बच्चा, पूछ लो जो भी पूछना आपको, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर डाउट नंबर है, डाउट नंबर फॉर केमिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, बार बार ना बताना पड़े कि अब इसमें आके तुम फिजिक्स पूछने लग जाओ, ऐसा मत कर लेना, ठीक है। फिजिक्स मत पूछने लग जाना, मैथ ना पूछने लग जाना, बायो ना पूछने लग जाना, हाँ पूछना हो केमिस्ट्री पूछना, इसलिए मैंने डाउट नंबर फॉर केमिस्ट्री कर दिया, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, सतत होता है ये नोट पॉइंट की बात समझ आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, सतत होता है, असतत होता है, तो विलयन सतत होता है। और ठीक है, हाँ जो भी डाउट इस टॉपिक से है वो पूछ सकते हो, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस होता है और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, बात समझ गए होगे, ठीक है, ये बात समझ गए होगे। परिचित प्रोत्साहन का मतलब यह कम अनुपात में होता है, यानी अनुपात में कम होने का मतलब वही विलय के तरह होता है, कम होता है, मात्रा में कम होता है, जैसे विलयन में विलय होता है उसी तरीके से। जल में सिल्वर कोलाइड विलयन, कोलाइडी विलयन, यदि जल के अंदर सिल्वर मिला दिया गया, आपने जल के अंदर क्या किया बच्चा, ये हमारा जल हो गया, ठीक है, आप मान के चलो जल, इस ये हमारे अंदर क्या हुआ बच्चा, जल हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या मिला दिया भैया, हमने सिल्वर मिला दिया, गोल्ड, ठीक है। अब गोल्ड मिलाया हुआ है, तो ये जो गोल्ड होगा, ये जो इस वाले कलर का है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परिक्षिप्त प्रवस्था बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है। और जो हमारा ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का है ये हमारा, ये जो इंडिकेशन कर रहा है वो क्या कर रहा है, परिक्षेपण माध्यम का कर रहा है, परिक्षेपण माध्यम,
क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप यू विल गेट सुन। ओके भैया जी, वो धन्यवाद धन्यवाद बच्चा, जल्दी कोशिश करेंगे जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ आप लोग की क्लासेस लेने के लिए। हाँ लास्ट में 8 9 है, 8 9 बिल्कुल 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 भैया, 8 9 है। 63638618197889 ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी। जैसा मतलब सिल्वर क्या है, दिस इज द सिल्वर इज क्या है, परिचित प्रवस्था है। और आगे बात करते हैं, यदि हम बात करें परिक्षेपण माध्यम की, परिक्षेपण माध्यम को क्या कहते हैं बच्चा, हम बाह्य प्रवस्था भी कहते हैं, यानी बाह्य प्रवस्था या सतत प्रवस्था। इसके अंदर ये वाली जो ये वाला टॉपिक है, ध्यान रखना, ये वाला जो है असतत है, इनके अंदर दोनों सतत होते हैं, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं, ये भी सतत होते हैं। ध्यान रखना, इनमें दोनों सतत होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा बिलियन मिलके सतत हो जाएगा। लेकिन ये वाला क्या होता है, सतत होता है, सतत होता है। क्योंकि ये वाला सतत होने का मतलब कंटिन्यूसली हर जगह फैला होता है। पानी तो हर जगह होता है ना भाई, ठीक है, पानी क्या होता है, हर जगह होता है। लेकिन हमारा परिचित प्रवस्था यानी जो गोल्ड है वो हर जगह नहीं है, इधर देखो कम है इधर ज्यादा है, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन पानी हर जगह फैला होता है, हर जगह फैला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कौन सतत है कौन असतत है। पूरा बिलियन की बात करोगे तो बिलियन के अंदर सिर्फ सॉरी कोलाइड के अंदर बात करूँ तो परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या होगा, सॉरी परिचित प्रवस्था जो होगा वही असतत होगा, बाकी सब सतत होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। विलायक के समान होता है, बस समझिए जैसे सिल्वर का जल में कोलाइडी विलयन जो होता है, वो जल जो हमारा होता है वो परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। जो लेट आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, जो लेट आया हुआ है वो एक बार फिर से पढ़ लेगा, जो चीजें छूट गई उसको पीछे से रिवाइज कर लेगा, ठीक है। समझ जाना, एक तरीके से परिक्षेपण माध्यम हमारा विलय होता है, सॉरी परिक्षेपण माध्यम विलायक होता है, और जो परिचित प्रवस्था होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी जो होती है वो विलय होती है, ठीक है। परिचित प्रवस्था को विलय कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कल्पना प्रताप कह रही सर एक बार और, अरे क्या सर आपके नंबर का क्या बता दे यार, क्या डाउट पूछ लिया भैया आपने, देखिए जरा कमेंट पीछे चला गया। ये आर्यन प्रताप यार, तू ना यार इतना ज्यादा वो ना, ठीक है। आर्यन बच्चा तू स्पैमिंग ना कर यार, मैं गुस्सा आ जाता है, थोड़ा दिमाग वो हो जाते हैं, ठीक है। दिमाग मेरा वो हो जाता है, तुम स्पैमिंग कर जाता है बच्चा, स्पैमिंग ना कर यार। तुम लोग क्या करते तो एक ही कमेंट को बार 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 इतना ज़्यादा भेज देते हो कि दूसरे वालों के कमेंट ऊपर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलते बेचारा कहाँ चला गया वो, ठीक है। किसी का क्वेश्चन रहता है वो छूट जाता है बेचारा, ठीक है। अरे भैया कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, कुछ है नहीं, ज़्यादा नहीं यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो समझो, परिक्षिप्त प्रवस्था, दो प्रवस्थाएं होती हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना, दो प्रवस्थाएं होती हैं, एक सौ परिचित प्रवस्था कोलाइड के अंदर, जैसे विलयन के अंदर क्या होता है, दो प्रवस्थाएं होती है, एक विलय होती है एक विलायक होता है। विलय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक होता है। उसी तरीके से हमारा परिचित प्रवस्था होता है और परिक्षेपण माध्यम, जो हमारा विलय होता है वही परिचित प्रवस्था होता है, जो विलायक होता है कोलाइड के अंदर उसी को हम नया वर्ड के नाम से जानते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे जो होता है असतत होते हैं, असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इनका जो फैलाव होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फैलाव होता है वो कम होता है, स्लोली होता है, या फिर कह सकते हो कंटिन्यूअस का मतलब लगातार नहीं होता। जैसे चीनी के अंदर आप शरबत में चीनी जो होती है बच्चा, शरबत में जो चीनी होती है वो लगातार एक समान रूप से हर जगह यूनिफॉर्मली क्या होती है, फैली होती है। जो हमारे चीनी होती है, चीनी कह दो, शरबत के अंदर जो चीनी होती है वो एक बराबर हर जगह फैला होता है, ठीक है, हर जगह फैला होता है। लेकिन यदि स्टार्च की बात करोगे, क्योंकि स्टार्च जो वो विलेन बनाया ये सतत है, इसी वजह से सतत है, इसका मतलब एक लगातार डिसकंटिन्यूसली फैला पड़ा है। लेकिन कोलाइडी में परिक्षेपण माध्यम जो असतत है, असतत का मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब जैसे हमारा स्टार्च है, तो देखते हो पानी के अंदर जो माड़ होता है, माड़ के अंदर जो स्टार्च पाया जाता है जो सफेद सफेद कलर का होता है, देखते हो नीचे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऊपर कम मात्रा में, ऊपर हल्का होता है, नीचे काफी ज्यादा गाढ़ा होता है। इसका मतलब नीचे जो स्टार्च है वो ज्यादा मात्रा में फैला पड़ा है और ऊपर जो है वो कम है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूअस नहीं है,
ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है, लगातार नहीं है। इसका मतलब मात्रा हर जगह समान होनी चाहिए था ना, कंटिन्यूअस होने का मतलब लगातार मात्रा एक समान होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक समान नहीं, इसे डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। बस इतनी बात मैंने बताई है, इतनी बात समझाई है, ठीक है, क्लियर है। अब कोई नहीं बोलेगा कि सर दोबारा करना है, दोबारा करना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा या फिर मेरे डाउट नंबर पूछ लीजिएगा, बार बार मत करिएगा, ठीक है। सर पेपर कब है? पेपर अभी डेट नहीं हुआ, 21 से शुरू होगा, 21 से शुरू होगा, मई से, 21 मई से शुरू होगा। बट याद ध्यान रखिएगा 21 मई से शुरू होगा, लेकिन अब किस दिन पड़ता है ये 14 तारीख को आपको बताया जाएगा, ठीक है। 14 तारीख को आपको बताया जाएगा किस दिन आपका पेपर होगा, और पेपर एक बार में होगा कि 2 बार में होगा, वो आपको सारी बात डिटेल बताई जाएगी 24 तारीख को, 14 तारीख को सॉरी, ठीक है, 14 तारीख को, क्योंकि ये इस दिन आपका डेट उठ का, क्योंकि बाई लैंग्वेज, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज है पेपर, सब्जेक्ट वाइज तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन पेपर हो सकते हैं, या फिर मेनली है डोमेन सब्जेक्ट का पेपर एक साथ हो सकता है कि लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के अलग दिन पेपर रख दे, वो बताएगा, वो जिस दिन लेना होगा उसे बताया जाएगा आपको, ठीक है, डोंट वरी, वो जैसे लेना चाहेंगे वो बताएंगे आपको, उसका उनकी बातें उन्हीं के पास रहने दो, हमारी बात जो है हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ गया ना। ये कहानी होनी चाहिए, जो हमारी चीजें हैं वो हमारे पास होनी चाहिए, उनकी बातें जो है उनके पास होनी चाहिए, हम उनकी बातों में इंटरफेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, हम अपनी बातों में इंटरफेयर करें, यानी पढ़ाई में इंटरफेयर करें। पेपर कब होगा वो आपको बता दिया जाएगा, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अब जल्द ही पेपर होगा, इसी महीने में पेपर होगा, तो आप लोग बिल्कुल स्ट्रांगली पढ़ाई करिए, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से, ठीक है। कुलाइडी का वर्गीकरण की बात करें तो निम्न आधार पर बांटा सकता है। पहला प्रकार है, जो पहला प्रकार बांटा गया वो परिक्षेपण माध्यम तथा परिचित प्रवस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर बांटा गया है। भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस के फॉर्म में बांटा गया है कि ठोस कब होगा, गैस कब होगा, इनके बारे में बात कर रहा है। परिक्षेपण माध्यम और परिचित प्रवस्था के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब भौतिक अवस्था कितनी प्रकार से होते हैं बच्चा? एक तो सॉलिड होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, और क्या होती है? गैस होती है। तो इनके आधार पे बांटा गया है। इनके आधार पे आप जानते हो 8 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 8 प्रकार से होते हैं। एक बात ध्यान रखना, जैसे कि पहला प्रकार मैं बता दूं, सॉलिड में सॉलिड बांट दिया जाए, सॉलिड में लिक्विड बांट दिया जाए, सॉलिड में गैस बांट दिया जाए, ये 3 प्रकार हो गए। अब क्या कर दिया जाए भाई? सॉलिड में क्या हो जाए भाई? लिक्विड की बात है ना, एक तरफ सॉलिड है, ये लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड बांट दिया जाए, और लिक्विड में हम क्या कर दें बच्चा? गैस कर दें, ठीक है। ये 3 प्रकार हो गए। और चौथा जो होता है वो गैस में सॉलिड हो गया और गैस में लिक्विड हो गया, और ये 2 प्रकार होते हैं। टोटल ये 3 और 3 3 6, 6 2 8। और जो गैस में गैस होता है, ध्यान रखिएगा, गैस में गैस होता है, जो गैस में गैस की बात करते हैं, जब गैस को गैस में मिलाया जाता है तो ये हमेशा ऑलवेज सोल्यूशन बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बनाते हैं? ऑलवेज सोल्यूशन बनाते हैं। तो आप कभी भी गैस को गैस में कोलाइड की बात नहीं करोगे। जैसे एयर है, एयर हमेशा सोल्यूशन बनेगा, एयर हमेशा, जब गैस को गैस में मिलाया जाएगा, आर्यन प्रताप बाउंस ना कर, बाउंस ना कर यार, एरोसाल, बेंजोसाल सब बताएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है यार? बाउंस करके मैं पढ़ाऊं क्या? मैं बाउंस करने लग जाऊं ना, तुझे समझ ही नहीं आएगा फिर। तो तेज बनने की कोशिश ना करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझो, ठीक है। आगे भागने की कोशिश ना करो, मैं आगे आऊंगा, डोंट वरी। तो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको बताओ, एरो साल, फलाना साल, ढेंकाना साल, अरे मैं बताऊंगा, सारे सवाल बताऊंगा यार, डोंट वरी। जो पढ़ाया जा रहा है उसको पहले समझो, बाद में बताएंगे कि कौन सा कहां पर आता है, ठीक है। गैस को गैस के अंदर नहीं कभी किया जाएगा, गैस के गैस के अंदर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चा, घी और वाटर सोल्यूशन है नहीं रे कल्पना, घी और वाटर कभी मिलते ही नहीं है। पहली बात तो वो डिजोल्व ही नहीं होते हैं, घुलते ही नहीं है, जब घुले नहीं तो सोल्यूशन कोलाइड फलाना ढिमकाना कुछ बनेगा ही नहीं यार, वो तो पायस बनते हैं। घी और वाटर की बात कर रहे भैया, अरे यार क्या ही बताया जाए, घी के अंदर वाटर मिला दोगे, पानी मिला दोगे भैया, कहां से तुम्हारा सोल्यूशन बन जाएगा? वो पायस बनता है। जब मिलता है तो इनमें से कोलाइड बन सकता है, सोल्यूशन बन सकता है, निलंबन बन सकता है, जब मिलेगा तब, नहीं मिलेगा तो पायस बनेगा, सीधी सी बात है यार। जैसे तेल नहीं मिलता है, तेल ही तो घी, घी के तरह ही तो तेल और घी एक ही तो बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं माध्यम की बात करते। देखो पहला, गैस से गैस की बात नहीं करते हैं, देखो परिक्षेपण माध्यम के आधार पे ही बात करेंगे, परिक्षेपण माध्यम के आधार पे, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, हम इन्हीं को बदलते हैं, एक बार गैस को रखते हैं, एक बार गैस को गैस में रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये हमने गैस को गैस में रखा, क्योंकि गैस में गैस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो सकता है। गैस को द्रव में और ठोस को गैस, सॉरी, द्रव को गैस के अंदर और ठोस के अंदर, ठोस को गैस के अंदर, ये दो प्रकार हो गए। फिर उसके बाद क्या होगा, यदि द्रव को गैस के अंदर भेजा जाए तो उसे द्रव का सॉल्व बोलते हैं, द्रव का एरोसॉल बोलते हैं, एरोसॉल बोला जाएगा। इसका मतलब कि जो जब भी एरोसॉल शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आर्यन देख ले तुम, ठीक है, तो बाउंस ना कर यार, टॉपिक को बाउंस ना कर, सारी चीज मैं बताऊंगा तो टॉपिक बाउंस ना करिए आप लोग, ठीक है। तो एरोसॉल जब भी बोला जाएगा तो एरोसॉल में हमेशा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा क्या होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था जो होती है वो गैस द्रव होगी और परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, हमारा गैस होगा। इस बात को आपको इल्म होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चा। अच्छा जूम कर दें, चलो अच्छा जूम कर देते, आई होप दिख रहा होगा। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, इसका जो चल रहा है, अच्छा ये बंद है आज, ये बंद है क्या, देखिए, अच्छा हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए बच्चा। तो ध्यान रखने, परिक्षेप प्रवस्था जो हमारी होती है वो क्या, परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को यदि मिला, द्रव को गैस के अंदर मिलाया जाए तो एरोसॉल बोला जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें तो कोहरा हो गया, बादल हो गया, बादल भी एक तरीके से कोलाइड है, वो भी कैसा है, एरोसॉल कोलाइड है, ध्यान रखिएगा, एरोसॉल कोलाइड है, ठीक है, ठीक है। आर्यन प्रताप तू ज्यादा उड़ नहीं रहा क्या, तू ज्यादा उड़ नहीं रहा क्या, फेयर एंड लवली क्रीम कौन सा तंत्र है, अरे आएगा तो मैं बता दूंगा, टॉपिक खत्म हो तो उसका बाद मुझसे पूछना, जैसे मैं इसको खत्म करूं, जैसे मैं इसको खत्म करूं, या फिर तू कहता है तो मैं ब्लॉक मार दूं तुझे, चाहता है तुझे ये बात, कब से कह रहा हूं यार, ज्यादा मेरे से बोले नहीं जा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम है बोलने में, मैं जबरदस्ती क्लास ले रहा हूं। क्या स्मार्ट वहीं पे बना करिए जहां पे स्मार्ट बन सकते हो, ठीक है, स्मार्ट एक वे में बना जाता है, स्मार्ट स्मार्ट के तरीके से बना जाता है, उसे इसे ओवर स्मार्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहे हो, ठीक है। मैं खत्म करूंगा, जैसे इसको खत्म करता तू पूछता फेयर एंड लवली क्रीम कौन सा तंत्र है, तो मैं इसे मजाक के तौर पे या फिर मैं इसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे तुझे बताता, ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे बताता, रंजना या तो गैस गैस क्यों नहीं होता है, गैस में गैस इसलिए नहीं होता बच्चा, गैस में गैस को जब भी मिलाया जाएगा, गैस को गैस के अंदर जब भी मिलाया जाएगा ये सॉल्यूशन बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं, क्यों बनते हैं सॉल्यूशन भाई, ये समझ लो भाई, सॉल्यूशन इसलिए बनते हैं क्योंकि इनका जो मिक्सचर होता है ये होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्र बनता है, क्या बनता है, समांगी, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनियस का मतलब होता है सभी कणों का आकार लगभग समान होता है, सभी कणों का आकार लगभग समान होता है, क्या होता है बच्चा, लगभग एक समान होता है, ठीक है, लगभग एक समान होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, गैस में गैस जो होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसलिए वजह से क्या होता है, गैस में गैस जो होता है वो सोल्यूशन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। द्रव की बात करें, द्रव में द्रव की बात करें, सॉरी द्रव का गैस की बात करें तो एरोसॉल होगा, जैसे कोहरा हुआ, बादल हुआ, धुंध हुआ, महीन तरीके के से किया गया कीटाणुनाशक का छिड़काव, जैसे महीन तरीके का मतलब जो बहुत ही हल्का फिल्म के तौर पे, यानी जो वो पीठ पे लाद के नहीं लाते हैं, जो सब्जियों में या फिर जो हमारा फल फूल है उनके अंदर देखते हो वो मशीन आती है ना, छिड़काव करने वाली दवा, दवा छिड़कने वाली जो आती है, तो जो कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव जो किया जाता है, जो उसका फोम बनाया जाता है या छिड़काव करते हो
गैस के अंदर जो छिड़काव करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वो भी एरोसॉल में ही आता है। उसके अंदर हमारा परिक्षेप प्रवस्था द्रव के अंदर होगा, परिक्षेपण माध्यम गैस होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यदि ठोस को परिक्षिप्त प्रवस्था यानी कि विलेय पदार्थ, जो कम पदार्थ है उसे ठोस रखा जाए और अधिक पदार्थ उसे गैस रखा जाए, उसको ठोस का एरोसॉल बोला जाता है, एरोसॉल बोला जाता है। इसे भी एरोसॉल, इसे द्रव का एरोसॉल बोला जाएगा, इसे ठोस का एरोसॉल बोला जाएगा। ठीक है, और जैसे ज्वालामुखी की धूल, धुआं, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चा, ठोस एरोसॉल का उदाहरण होते हैं। ठीक है, ठोस एरोसॉल का उदाहरण होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा है, अब द्रव की द्रव में बात करते हैं। ये परिक्षेपण माध्यम क्या, एक बार द्रव रख देते हैं, एक बार ठोस रख देते हैं, एक बार गैस रख दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब हमारा क्या बच्चा, गैस का द्रव के अंदर है। गैस यानी परिचित प्रवस्था, कम मात्रा में जो गैस है और अधिक मात्रा में हमारा द्रव होना चाहिए। इससे झाग होता है। झाग के अंदर क्या होता है बच्चा, झाग सभी ने देखा है। ठीक है, सत्यनारायण तू बच्चा, अरे यार क्या ही बताएं इन लोगों को, क्या मेरा मूड ही खराब हो जाता है तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। वो एक तुम लोग ना सुनना, एक कहावत है, थोड़ा सुन लेना 1 मिनट। ठीक है, एक कहावत है तुम लोग का, एक कौन सा नाम, मुझे सत्य क्या कहते हैं यार, कहावत, वो जो कहता है ना, मैं कहावत बता देता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है वो कहावत का नाम क्या है वो। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक पंडित जी कहावत कह रहे थे, मतलब कहावत का मतलब कथा कह रहे थे। ठीक है, कथा कह रहे थे, तो एक लोग आते हैं, कुछ लोग बैठ के सुनते हैं, सुनने के बाद क्या करते हैं, कुछ लोग मतलब सुनते हैं, कथा कुछ देर चलती है, आगे बढ़ती है, तब तक एक लोग भैया खेत से निकल के आते हैं, कहते हैं अरे पंडित जी थोड़ा सा हम कथा में बिछड़ गए हैं, थोड़ा फिर से शुरू कर दीजिए। ठीक है, कथा को फिर से शुरू कर दीजिए। तो पंडित जी फिर से शुरू कर देते हैं, फिर से करते करते कुछ दूर जाते हैं, फिर से एक लोग, दो तीन लोग आते हैं बाहर से, फिर कहते हैं बैठते करे पंडित जी हम पिछड़ गए थोड़ा से, फिर से शुरू कर दीजिए। मतलब ऐसे ही करते लोग आते रहे, उनको फिर से करते फिर से करते फिर से करते करते करते, और सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, और कथा खत्म नहीं हुई। वही हाल तुम लोग के हैं, वही हाल तुम लोग के भैया। अभी सत्यनारायण कह रहा है बच्चा, हाँ अभी को याद है, नाम से इसके याद आ गया, उसे कहते हैं सत्यनारायण की कथा। ठीक है, उसे सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अभी तेरे नाम से ही मुझे याद आ रहा है, समझ गया भाई। तो ये ठीक है, तो आप लोग क्या कर देते हो, सत्यनारायण की कथा बना देते हो, पढ़ने नहीं आया हो, सत्यनारायण की कथा बना गए हो यार। समझ गया भाई, यार वो चीज नहीं करनी है यार, पढ़ाई यार, तुझे पता है कि मेरे को जो मिलने वाला है लाइव क्लासेस चले, वो लाइव क्लास है, मतलब लाइव का मतलब इसका वीडियो मुझे मिलने वाला है, वीडियो आपको मिलने वाले हैं भाई, वीडियो मिलने वाले हैं, तो वीडियो मिलेंगे आपके एप्लीकेशन में रहेंगे, तो भैया उसी को बाद में रिपीट करके देख नहीं सकते। अरे यार तुम दिमाग से मतलब सोचा करो, कुछ सोचा करो। अबे मैंने पढ़ा दिया, कोई आया सर जी थोड़ा फिर से बता दीजिए पूरा, यदि मैं फिर से बताने लग गया तो तुम्हें सोचो भाई क्या होगा उस समय, उस कंडीशन में क्या होगा। मैं जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो तो बेचारे फिर से बैठे रह जाएंगे, फिर 2 लोग आएंगे फिर से कहेंगे फिर से शुरू कर दो, फिर मैं यहीं पे पहुंच पाऊंगा, और आप करते जाओगे यार। आपके पास ये सुविधा है, सुविधा है, ऐसा नहीं है कि छूट गया तो छूट गया, आप दोबारा नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो उस चीज को देखते हुए, ठीक है, उस चीज को देखते हुए, समझते हुए, और टाइमिंग को नजर रखते हुए आप चलिए। ठीक है, इतना यार तुम लोग ध्यान रखा करो। झाग के बारे में आ जाते हैं। झाग क्या होता है बच्चा, जैसे पानी के अंदर जो पानी हमारा होता है, ठीक है, जैसे पानी होता है, पानी के अंदर क्या करूंगा, यदि मैं गैस प्रवाहित करता हूं, जैसे ये मेरा पानी है, इसके अंदर यदि मैं गैस डालूं तो इसके सरफेस के ऊपर झाग बन जाता है। क्या बन जाता है, झाग, मतलब कि वो झाग आता नहीं है, ठीक है भाई, तो क्या बन जाता है, झाग बन जाता है, तो उसी को हम झाग कहते हैं। कब बनता है ये झाग, जब गैस द्रव के अंदर क्या हो जाता है बच्चा, द्रव के अंदर कोई गैस डाली जाती है तब। गैस है, गैस को कभी आप ध्यान रखिएगा, यदि आपको देखना है, द्रव है, पाइप डालेगा, द्रव के अंदर पानी होता है, पानी के अंदर आप पाइप डालेगा और वहां से फूकेंगे, ठीक है, जब उसके अंदर फूकेंगे, जैसे ही फूकेंगे तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर उसके सतह के ऊपर झाग बन जाती है पानी के ऊपर,
ठीक है, पानी के ऊपर झाग बन जाती है। जैसे हाँ, अभी एक बंदे ने, आर्यन प्रताप ने कहा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक सबसे बढ़िया एग्जांपल बच्चा, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बच्चा, कोल्ड ड्रिंक जो होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखते हो ऐसा बना होता है, कोल्ड ड्रिंक जो हमारा होता है कुछ ऐसा बना होता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक हमारा कुछ ऐसा ढक्कन बना होता है बच्चा। अब इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होती है, गैस होती है, द्रव होती है, द्रव होती है, पानी होता है, पानी और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ये गैस उसके अंदर घुली होती है। जैसे ही गैस को आप खोलते हो बुलबुला के मतलब खोलते हो, तो उसके सतह के ऊपर क्या होता है, गैस निकलती है जोर से, तो उसके सतह के ऊपर क्या बन जाता है, झाग बन जाता है। तो सही बताया, किसने बताया था, आर्यन ने, कोल्ड ड्रिंक, हाँ बहुत बढ़िया बताया था। इसे हम हिंदी में पेय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो झाग का मतलब साबुन का झाग, सोडा वाटर, सोडा वाटर जानते हो, विड क्रीम, विड क्रीम का मतलब ये क्रीम होता है जिसके अंदर ये क्रीम बनाई जाती है, झाग की तरह बनाई जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं द्रव के अंदर, द्रव की बात करते हैं। द्रव के अंदर जब द्रव में हो जाएगा तो वो पायस बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, पायस बनेगा। ध्यान रखिएगा, पायस बनता है। कोलाइड हमेशा पायसिक फॉर्म में होते हैं, पाइसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन होगा, जो द्रव का द्रव यदि सोल्यूशन बनता है तो वो पायस नहीं बोला जाएगा। जब वो कोलाइड बनाएगा तभी पायस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, पायस बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पायस बोला जाएगा। कब, जब द्रव के अंदर द्रव को मिलाया जाएगा और वो कोलाइड बन जाते हो। क्या बन जाते हो, कोलाइड बन जाते हो, तब उसे पायसी बोला जाएगा, पायस बोला जाएगा। उसकी क्रियाओं को पायसीकरण बोला जाता है, ठीक है। जैसे दूध हो गया, दूध भी एक तरीके का पायस ही है। ध्यान रखिएगा, पायस ही है। द्रव के अंदर द्रव मिलाया गया है। पायसीकृत तेल, तेल की बात करते हैं। दवाइयां कर रहे हैं, दवाइयां भी हमारी क्या होती है, पायसीकृत होती है, कोलाइडी फॉर्म में होती है। द्रव के अंदर द्रव मिलाया जाता है, ठीक है, बात समझ गए। तो अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चा, ठोस और द्रव का सॉल्व। द्रव, ठोस और द्रव को मिलाया जाता है तो एक सॉल्व बनता है, उसे सॉल्व बोला जाता है। जैसे पेंट हुआ, जल में स्टार्च हुआ, जल के अंदर स्टार्च, स्टार्च हमारा सॉलिड होता है, और जल हमारा क्या होता है, हमारा जल जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और प्रोटीन कह दिया जाए, गोल्ड सॉल कह दिया जाए। अभी पीछे मैंने गोल्ड को वाटर के अंदर घोला था, गोल्ड सॉल हो गया। स्याही हो गया, स्याही आप जो लिखते हो वो स्याही हो गई, उनकी बात कर रहे हैं। आर्सेनिक सल्फाइड सॉल हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो द्रव के अंदर मिलाई जाती है, तो वो भी हमारा सॉल जितने भी होते हैं वो सभी के सभी कोलाइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जो दवाइयां होता है बच्चा, अक्सर जो दवाइयां होती हैं वो दवाइयां हमेशा एल्कोहल के अंदर बनाई जाती हैं। जो आपने होम्योपैथिक दवा देखते हो, होम्योपैथिक दवा देखते हो, होम्योपैथिक दवा जो होती है वो 90% एल्कोहल, शुद्ध एल्कोहल के अंदर मिला के बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। अब किसी को ये पूछना हो कि सर जी 2 दिन क्लास क्यों नहीं चली, 3 दिन क्लास क्यों नहीं चली, आज क्यों चल रही है, तो वो मुझे डाउट नंबर पे पूछेगा, यहाँ नहीं पूछे भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से पढ़ने की बात करें, ठीक है। सॉरी सॉरी, अभी और भी है ना। हाँ, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चा, अब द्रव के अंदर द्रव वाली बात सारी हो गई। अब आ जाते हैं ठोस के अंदर ही बात करते हैं। गैस को ठोस के ऊपर मिलाओगे तो ठोस फोम बनता है, उसे बोला जाता है ठोस फोम। जैसे स्टाइरिन रबर, एक रबर होता है, स्टाइरिन रबर होता है, फोम रबर होता है, ठीक है। कुरून पत्थर, फूमी, फूमीस स्टोन होता है, एक फूमीस स्टोन होता है, जिसे आप कह सकते हो, यदि आपने देखा होगा तो तांबड़ा एक ईटा होता है, ईंट आता है तांबड़ा वाला, तांबड़ा वाला, उस पे कभी कभी देखोगे ना, कभी कभी देखोगे ना, दाने ढेर सारे बने होते हैं, ढेर सारे दाने होते हैं, बहुत ही हल्का होता है, सॉलिड तो होता है लेकिन बहुत हल्का होता है। तो वही उसी तरीके का एक कुरून पत्थर यानी कि फ्यूमिस स्टोन बोला जाता है। एक स्टोन होता है जो कि काफी हल्का होता है, उसके अंदर जो वो बना होता है वो ठोस होता है। परिक्षेपण माध्यम जो होता है, अधिकतम मात्रा ठोस होती है, और उसके अंदर गैस मिली होती है। क्या होती है, वो गैस उसके अंदर मिली होती है। सर आप अपना नंबर बता दे। अरे मेरा ही अरे गधों, ये किसका नंबर दिया हूं मैं, क्या समझ आता है तुम लोग को, ये मैंने नंबर किसका दिया है, क्या ये बताया यार इन लोगों को, ये नंबर किसका दिया, मेरा ही नंबर है भाई, डाउट नंबर मेरा ही है। अरे ये मेरा ही नंबर है, वो दूसरा नंबर है जो सिर्फ जिसपे व्हाट्सएप होते हैं, और व्हाट्सएप के लिए है। अरे गधों, क्या ही बताऊं यार तुम लोग को, भैया क्या बताऊं यार आप लोग को, इतना मतलब नॉनसेंस वाली बातें कर लेते हो आप लोग ना, मैं क्या ही बताऊं। डाउट नंबर दे दिया, फिर भी कह रहे सर अपना नंबर दे। अरे मेरा ही नंबर है भैया, मेरा ही नंबर है, लिख लो, मेरा नाम भी लिख लो। क्या ही बताएं लोग को, डाउट ही पूछ लो भैया। अरे गधेड़ो, नॉनसेंस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो यार तुम लोग। इधर आ जाओ, बात समझ में आई, बात समझ में आई। ठोस फॉर्म की बात कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है द्रव,
ठोस के अंदर द्रव मिला दिया जाए तो जेल बनता है। जेल तो आपने देखा होगा, वो जो जेली खाने के लिए आती है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, द्रव होता है और ठोस होता है बच्चा, ठीक है। ठोस के अंदर सॉलिड होता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है, द्रव मिलाया जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चा, जैसे बूट पॉलिश हुआ, मक्खन हुआ, जेली हुआ, जो जेली खाई जाती है, मक्खन हुआ वो भी जेल के फॉर्म में आती है, ठीक है। बूट पॉलिश हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ, ये सभी सभी क्या होते हैं, हमारा जेली होते हैं। जेली का मतलब है बच्चा ठोस के अंदर द्रव मिले होते हैं, ठीक है, ठोस के अंदर द्रव मिले होते हैं। ठीक है बच्चा, आगे आ जाते हैं ठोस के अंदर ठोस। ठोस के अंदर ठोस की बात करें तो ठोस सॉल कहते हैं और रंगीन कांच को बोला जाता है। रंगीन जितने भी कांच होते हैं वो सॉलिड सॉल होते हैं, यानी ठोस सॉल होते हैं। ठोस के अंदर ठोस को मिला के बनाया जाता है, जैसे रूबी कांच हुआ, मिश्र धातुएं, ये सभी की सभी क्या होती है, ठोस सॉल बोला जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चा, चलो कभी मुझे मौका मिला तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको कभी दिखा दूंगा। एक एग्जाम्पल मैं कभी किसी दिन वीडियो डाल दूंगा इसका, ठीक है, इसका वीडियो डाल दूंगा आपको, तो मिल जाएगा, ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अन्योन क्रिया के आधार पर, यानी उनके अभिक्रियाओं के आधार पर, यानी जो परिक्षिप्त प्रवस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, उनकी जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो उनकी क्रियाएं होती हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल कॉल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कॉल तो पहले लगेगा नहीं, पहली बात तो कॉल लगेगा नहीं, मैसेज कर लेना, मैसेज करके आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल, ठीक है, वो भी टाइमिंग के साथ, ऐसा नहीं कि फालतू का, ठीक है। तो अब आते हैं बच्चा परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रवस्था के क्रियाओं, यानी आपस में दो लोग को मिला दिया गया, यदि उनके अंदर कोई क्रिया होती है, कोई क्रिया होती है तो उन क्रिया के आधार पे, अभी हमने उसके अवस्था के आधार पे बांटा हुआ था, अब हम क्या करेंगे, क्रिया के आधार पे बांटेंगे, ठीक है। अरे हाँ राजेश, तेरा कमेंट आ रहा बच्चा, ठीक है। इनके आधार क्रियाओं के आधार पे, इसका मतलब हम कहेंगे कि जो परिचित प्रवस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, इनके बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं, अन्योन्य क्रिया का मतलब हो तो इनके इनके आपस की क्रियाएं क्या है, इनके आपस के अंदर की क्रियाएं जो हैं, अंदर की क्रिया है, उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो दो तरीके से होते हैं। एक तो द्रव स्नेही हो सकते हैं, या फिर वो उनसे अट्रैक्शन लगा सकते हैं, या फिर उनसे डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अट्रैक्शन का मतलब जानते हो, अब भैया देखो, ए पदार्थ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सुंदर बॉय है बच्चा, सुंदर लड़का है, ठीक है, सुंदर लड़का है, ठीक है बच्चा, हमारे पास सुंदर लड़का है, और इधर हमारी सुंदर लड़की है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, एल के कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दो प्रक्रियाएं हो सकती है, दो क्रिया हो सकती है, इनकी नजर इनके ऊपर मिली, इनकी नजर इनके ऊपर मिली, तो भैया दो प्रक्रियाएं हो सकती हैं, या फिर इनके बीच में क्या हो जाए, अट्रैक्शन लग जाए, या फिर इनके बीच में क्या हो जाए, अट्रैक्शन, आकर्षण हो जाए, ठीक है, या फिर अट्रैक्शन हो जाए, या फिर इनके बीच में क्या हो जाए, रिपल्सन हो जाए, यही हो सकता है बच्चा। यही दो प्रक्रिया हो सकती है, यही दो काम हो सकते हैं ना, इनके बीच में क्या हो जाए, ये सुंदर लड़का बच्चा हमारा सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या कह लो, ज्यादा बेहतर लगेगा, है ना, ठीक है, सुंदर कन्या बेचारी हमारी, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हो सकता है, या फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपल कर सकते हैं, ठीक है, रिपल कर सकते हैं, रिपल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर दो प्रक्रिया होगी, या फिर अट्रैक्शन की प्रक्रिया क्रिया होगी, या फिर रिपल्सन की क्रिया होगी। यदि अट्रैक्शन होगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यही बोला है द्रव स्नेही। स्नेही का मतलब प्यार करना होता है, लव करना होता है, ठीक है। तो स्नेह का मतलब, लव का मतलब होता है बच्चा, अट्रैक्शन का मतलब ये होता है लव करना, ठीक है। एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो पक्की बात है उनके बीच में प्यार जनरेट हुआ। अब वो अलग बात है, वो प्यार कैसा है, फलाना ढिमकाना कैसा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा समझते हो, ठीक है। अरे वो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर यार, रंजना यादव बच्चा, पीछे कल बताया गया था ना, कल आपको बताया गया था, अरे पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बिलियन के अंदर भी आधार
पर आकार के आधार पर या उसकी अवस्था के आधार पर बांटा था, 9 प्रकार से विलयन आया था। यहाँ पर 8 प्रकार से होता है। साइज के आधार पर बांटा गया भाई, विलयन, कोलाइड, निलंबन, साइज के आधार पर। नैनोमीटर में मैंने बताया था बच्चा, अरे यार क्यों नहीं सुनते हो यार। 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है तो क्या बनता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है तो क्या बनता है, वो सारी चीजें मैंने बताया है पिछली क्लास में। पिछली क्लास में करोगे आपको बताया गया बच्चा कि कोलाइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने बताया, ठीक है। तो या फिर अट्रैक्शन, यानी लव का मतलब अट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब बच्चा विरोध करना, रिपल्सन करने का मतलब क्या होता है, विरोध करना होता है, विरोध होता है, विरोध होता है, यही तो होता है, विरोध होता है, ठीक है। अब विरोध करेगा या फिर उससे प्यार करेगा बच्चा, अट्रैक्शन करेगा, तो यही बात करते हैं। या फिर वो द्रव स्नेह, यानी जो हमने परिक्षेपण माध्यम लगाया है, यही परिक्षेपण माध्यम हमारा द्रव है, मान के चलो क्या है बच्चा, द्रव है, मान के चलते द्रव के अंदर ऐसा देखा जाता है, ठीक है, द्रव है। तो हम कहेंगे जो कोलाइड है, कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण हमेशा परिचित प्रावस्था को कोलाइडी कण के नाम से भी जानते हैं बच्चा, ध्यान रखना, कोलाइडी कण के नाम से। जब कोलाइडी कण बोला जाए तो परिचित प्रावस्था की बात कर रहा है, एक बात ध्यान रखिए, आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, परिचित प्रावस्था की बात करते हैं। ये इंटर का पढ़ा हुआ है गधों, इंटर का पढ़ा हुआ है, इंटर में देखा होगा, इंटर तो देखा नहीं था आप लोगों ने सही से, है ना, ठीक है। या फिर वो द्रव स्नेही कर सकता है, या द्रव से प्यार कर सकता है, या द्रव से क्या कर सकता है, दूर भाग सकता है, यही काम कर सकता है ना, दो ही काम कर सकता है। या फिर वो द्रव से प्यार करेगा, या फिर द्रव से दूर भागेगा, यही काम करेगा। यही मैंने कहा, सुंदर लड़का बच्चा सुंदर कन्या को देखेगा, या फिर उससे प्यार करेगा, या फिर उससे क्या करेगा, छोड़ के भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। यार प्यार नहीं कर रहा है, इसका मतलब रिपल्सन कर रहा है, विरोध कर रहा है उसका, ठीक है। तो ये कहानी होती है। तो द्रव स्नेही कोलाइड की बात करा जाए तो द्रव स्नेही बोला जाता है, या द्रव लविंग कह सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें परिचित प्रावस्था की परिक्षेपण माध्यम के प्रति प्रबल बंधुता होती है। प्रबल बंधुता का मतलब प्रबल अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्रबल आकर्षण बल कह सकते हो इसको। प्रबल बंधुता का मतलब प्रबल आकर्षण बल, क्या कह सकते हैं इसको, प्रबल आकर्षण बल, है ना। प्रबल आकर्षण बल है तो इनके बीच में काम भी क्या है, प्यार भी बहुत ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड बोला जाता है, द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है। जैसे द्रव विरोधी कोलाइड की बात किया जाए तो ऐसे कोलाइडी विलयन जिनमें परिचित प्रावस्था के कण एवं परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य कोई बंधुता नहीं लगता है। इसका मतलब क्या होता है, उनके बीच में रिपल्सन लगता है, रिपल्सन लगता है, क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, हाँ, विरोध करते हैं एक दूसरे का, ठीक है। कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो इसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है, तो द्रव विरोधी कोलाइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, द्रव विरोधी। इसका मतलब यदि अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब स्नेह कर रहा है, प्यार कर रहा है, और बच्चा यदि वो स्नेह नहीं कर रहा है, करेगा तो वो विरोध माना जाएगा, उसका क्या माना जाएगा, विरोध माना जाएगा, ठीक है। हाँ, द्रव रागी भी बोला जाता है, लिख लो भैया, द्रव रागी भी बोला जाता है। अरे रागी का मतलब भी बच्चा, द्रव रागी, रागी 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 का मतलब भी होता है, इसका मतलब लव होता है, दिस इज द लव, दिस इज द लव, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चा, ध्यान में, इतनी बात ध्यान में है। अरे हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल बच्चा, इतनी बात ध्यान में है सबको। अब आ जाते हैं बच्चा द्रव विरोधी कोलाइड की बात करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते थोड़ा से द्रव विरोधी तथा द्रव स्नेही सॉल में विभेदन, यानी हमें विभेद करना हो इन दोनों में, यानी थोड़ा सा इसके बारे में समझना हो, या कह सकते हैं विभेद करने का मतलब बच्चा है अंतर पैदा करना हो, अंतर लगाना हो तो क्या क्या अंतर हो सकते हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी में। देखो, द्रव स्नेही होगा तो ध्यान रखिएगा निलंबित टाइप का बनेगा, ठीक है। निलंबित टाइप का मतलब कि गुण की बात करते हैं, पहला पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, तो इनके
अंदर द्रव स्नेही के अंदर माध्यम की पृष्ठ अपेक्षा कम होते हैं। इनका जो कोलाइडी कणों का जो माध्यम होता है उनकी अपेक्षा कोलाइड का पृष्ठ तनाव क्या होते हैं, कम होते हैं। और इनमें माध्यम के समान होते हैं, यानी जो माध्यम होगा उसी के समान क्या होगा बच्चा, इनके कोलाइडी कण का भी क्या होगा, कह सकते हैं पृष्ठ तनाव होगा। सायनता की बात करें तो माध्यम की अपेक्षा अधिक होते हैं, इनमें सायनता माध्यम की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, इनमें माध्यम की समान पाई जाती है। ठीक है। उत्क्रमणीयता की बात करें तो द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होते हैं, इसका मतलब वो जुड़ेंगे भी और निकाल भी लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। उसे उत्क्रमणी का मतलब दोनों तरफ चलेगा, जुड़ा भी और निकल भी गया, जुड़ा भी निकल गया। लेकिन माध्यम के और जो हमारा द्रव विरोधी है, द्रव विरोधी बच्चा वो सिर्फ एक तरीके से चलता है, यानी कि अनुत्क्रमणी होता है। अनुत्क्रमणी का मतलब ठीक है, अनुत्क्रमणी का मतलब केवल वो विरोध करेगा, केवल और केवल विरोध करेगा, कभी अट्रैक्शन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अट्रैक्शन कभी नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा। यदि अस्थायित्व की बात करें तो जो द्रव स्नेही है वो अस्थायी हो जाता है। भाई श्योर सी बात है, जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो तो अस्थायी मानेगा ना, बड़ा सुकून में रहेगा कि भैया कहेगा तुम ही हमारा सुकून हो, तुम ही हमारा चैन हो। कहते हो ना तुम लोग, जैसे किसी से मिलते हो तो कहते हो भैया तुम ही सुकून हो, तुम ही चैन हो। और जब विरोध करते हो, और ये क्या होता है, कम अस्थायी होते हैं। कम अस्थायी का मतलब भैया विरोध करते हो तो उसका बुराई करोगे ना, दिमाग खपाओगे ना, अरे दिमाग खराब हो गया इसको देख के, फलाना ढिमकाना टाइप का बातें करते रहते हो। कहते हो ना, अरे यार वो आज इसे बोल दिया, एकदम दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसका विरोध कर रहे थे आप। तो आप वो क्या करते हो, फला फला से बातें करते हो, अरे यार ये है वो है, फला ढिमकाना करते हो। यानी स्थायी कम है वहां पे, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है भैया, तो क्या कहोगे, कहो हाँ तुम ही सुकून, तुम ही चैन, तुम ही सब कुछ हो। ठीक है, ये कहते हो ना, तो वही बात है। यह अस्थायी ज्यादा होगा क्योंकि स्नेह है इसके अंदर विरोध है, तो अस्थायी कम हो जाएगा। ठीक है। यदि दृश्यता की बात करें, यानी देखने की बात करें, तो अति सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से नहीं देखा जा सकता। यदि इसे अति सूक्ष्मदर्शी यानी बहुत छोटे लेवल की बात करें, बहुत जो अति सूक्ष्मदर्शी होती है उनसे भी लगभग नहीं देख पाते हैं, कभी देख पाते, कभी कभी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसे अति सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि इनके कण थोड़े से बड़े होंगे, इनके कण थोड़े से छोटे होंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा, इनके कण थोड़े से बड़े होंगे, इनके कण थोड़े से बड़े छोटे होंगे, इनके कण थोड़े से बड़े बड़े होंगे। इस वजह से ये देखे जा सकते हैं, ये थोड़े से नहीं देखे पा, क्योंकि अट्रैक्शन हो गया तो बच्चा क्या करेगा, वो दिखेगा नहीं। अट्रैक्शन कभी दिखाते नहीं है, विरोध जरूर जताते हैं सामने से आके के भाई विरोध है। और तुम किसी से प्यार करोगे तो घर भर बांटते नहीं फिरोगे, कि फलनमा से हम प्यार करते हैं, भाई ढिमकनमा से प्यार करते हैं, ये नहीं बोलोगे। लेकिन हाँ, विरोध करोगे जिसका सबसे घूम घूम के कहोगे, अरे वो खराब है, वो ऐसा है, वो वैसा है, सबसे घूम घूम के कहोगे, है ना। तो इसका मतलब यही है। यदि मैं इसकी बात करूं तो ये आसानी से नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है। अभिगमन का मतलब चलने की बात करें तो इनके कण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी भी दिशा में अभिगमन दर्शाते हैं। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में लेके आओगे। ठीक है, यदि अभिगमन का मतलब चलना होता है बच्चा, क्या होता है, चलना होता है, चलना। ठीक है, चलना। और विद्युत क्षेत्र में जैसे ही इनको लेके आओगे द्रव स्नेही को, तो इनके कण किसी भी दिशा में चल सकते हैं, कोई दिशा फिक्स नहीं होती, रैंडम किसी दिशा में जा सकते हैं वो। ठीक है, और या किसी भी दिशा में अभिगमित नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें आवेश नहीं होते। यदि आवेशित होंगे, ध्यान रखना, यदि आवेशित है तो किसी भी दिशा में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा। क्या है इनमें, क्या है, यदि अभिगमन या फिर दर्शाएंगे तो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, या फिर नहीं जाएंगे। बात समझ गए, या फिर नहीं जाएंगे या फिर पूरी तरीके से चले जाएंगे, ये कहानी होती है। लेकिन इनमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में कैथोड या एनोड की दिशा में अभिगमन करते हैं, क्योंकि इनमें आवेश होता है। ध्यान रखें, इनमें आवेश होता है, इनमें आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इनमें आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इनमें द्रव स्नेही में आवेश हो भी सकता है, आवेश नहीं भी हो सकता, लेकिन द्रव विरोधी में आवेशित ही होंगे, द्रव विरोधी आवेशित होंगे। यदि आवेशित होंगे तो श्योर सी बात है किसी एक दिशा में जाएंगे, हर जगह नहीं भागेंगे। ठीक है, विद्युत अपघट्य की क्रिया की बात करें तो विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर बहुत ही कम प्रभावित पड़ता है।
इसका मतलब ध्यान रखिएगा, द्रव स्नेही में कोई भी विद्युत अपघट्य मिलाओगे तो उसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारा जो द्रव विरोधी होता है, इनमें बच्चा अस्कंदन हो जाता है। इसका अस्कंदन का मतलब जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा होना, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, जमा हो जाता है, जमा, स्कंदित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चा, क्या होता है, जमा हो जाता है। अब जलयोजन की बात करें, जल की बात करें तो इसमें क्या विस्तृत जलयोजन पाया जाता है, यानी जल की मात्रा अधिक होती है। और इसमें जलयोजन नहीं पाया जाता, इसका मतलब जल इसमें कम मिलाओगे क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो भैया चाहे जितना मिलाओ, जलयोजन योजन उसका जोड़ो, चाहे जितना जल जोड़ो तो अच्छी बात है ना उसके लिए, कि भैया उसको जल चाहिए और आप जल दे रहे हो। लेकिन इसे विरोध कर रहा है तो सिर्फ सी बात है, जल नहीं चाहिए, इसे जल नहीं चाहिए, तुम जबरदस्ती दे रहे हो, नहीं लेगा वो। ठीक है, जलयोजन नहीं होगा, इसका हो जाएगा। उदाहरण की बात करें, जैसे गोंद हुआ, जिलेटिन हुआ, स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, रबर हुआ, ये सभी सभी क्या होते हैं, द्रव स्नेही होते हैं। और ये सभी सभी क्या, धातु में जैसे एजी हुआ, सिल्वर, सिल्वर बच्चा पानी के अंदर मिला दो द्रव विरोधी बनाएगा, पानी के अंदर मिला दो द्रव विरोधी मिलाएगा। ठीक है, अरे एनोड कैथोड नहीं जानते हो क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है क्या गधों, यार क्या ही बात करते हो, कैथोड क्या होता है। अरे भैया इनको यही नहीं पता चल रहा है कि एनोड और कैथोड क्या है, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के खत्म कर दी इन्होंने। और मैंने इतना डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, अभी इनको कैथोड एनोड पूछे जा रहे हैं, भैया एनोड और कैथोड क्या होता है। क्या ही बताएं यार, तुम लोग का क्या होगा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। या फिर तुम लोग जन्मजात बेवकूफ हो, या फिर बेवकूफ बनने की कोशिश करो भैया आप लोग। ऐसा ना करिए भैया, हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो ना उसको बड़े ध्यान से पढ़ो यार, समझ के पढ़ो, रट्टा पे मत फोकस करो। या फिर आप पढ़ते बहुत हो, सब के सब रट्टा पे गुजारा कर रहे हो। तो गुजारा रट्टा पे नहीं, समझदारी पे करनी चाहिए। मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। साबुन, साबुन क्या होता है गधा भाई, ये साबुन क्या होता है, मुझे समझ नहीं आ रही तेरी बात क्या है भैया, बड़ा रिक्वेस्ट है आपसे। 4.1234 अस्थायित्व, अरे यार अधिक अस्थायी होगा, द्रव स्नेही है, प्यार जहां पे ज्यादा होगा उससे अस्थायी माना जाएगा ना, अस्थायी माना जाएगा ना भाई। और जहां पे प्यार कम होगा, उत्क्रमणी सॉरी द्रव विरोधी का मतलब विरोध करेगा, तो श्योर सी बात है वो क्या करेगा, अस्थायी कम होगा यार, पागल रहेगा, हमेशा अनस्टेबल रहेगा, दिमाग इधर उधर घूमता रहेगा, भैया उसको फलाना ये करना है, ढिमकाना करना है। और अस्थायी होता है, कहते हैं ना सुकून मिलता है, तुम्ही सुकून, तुम्ही चैन, तुम्ही फलाना, तुम्ही ढिमकाना, वो करते हैं ना, तो वो वाली कहानी इसमें। ठीक है, उदाहरण की बात की, जैसे गोंद होता है, गोंद पानी में आसानी से मिला सकते हो, गोंद को पानी में मिला सकता है भाई, शोर सी बात मिला लेगा। और पानी चाहता है, गोंद मिलाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझा। जिलेटिन है वो भी मिल जाता है। स्टार्च को पानी, देखो पानी, स्टार्च में पानी में घुल जाता है बेचारा, बड़ा मजे से घुलता है, आओ आओ आओ, गुल्लू गुल्लू करते हैं, गुल्लू गुल्लू करते हैं। ठीक है, हाँ फिर से समझा देंगे, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है बच्चा, गुल्लू गुल्लू करता है। सत्य प्रभा, तू ये 2 पॉइंट मेरे से बाद में पूछ लेना। ठीक है, तू मेरे से 2 बात बाद में पूछ लेना। सॉप बताते बताते, डोंट वरी, डोंट वरी बच्चा, डोंट वरी। ठीक है, गुलू गुलू करते हैं, ये सब क्या करते हैं, रबर हो गया, ये सभी सभी क्या करते हैं, पानी को चाहते हैं बेचारा, प्यार करते हैं पानी से, इसलिए क्या करते हैं बच्चा, ठीक है, क्या करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए पानी में घुल जाते हैं। ये लोग प्यार नहीं करते बच्चा। जैसे सिल्वर हुआ, इसको पानी नहीं चाहिए, ये पानी में डालोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे पानी में, तेल के अंदर पानी में पानी को तेल में डाल दे, उसी प्रकार से कुछ बन जाएंगे, पायस बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव विरोधी जो होते हैं वो पायसीकृत होते हैं, यानी पायस बनाते हैं, और निलंबित होते हैं। इसका मतलब, ये निलंबन का मतलब होता है नीचे जाके जमा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये प्यार तो करते हैं लेकिन कुछ उसकी मात्रा नीचे जाके बैठ जाती है, तो कुछ स्लाइटली निलंबित हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, पायसीकृत हो जाते हैं। पायसी का मतलब जानते हो, जब जैसे तेल और पानी क्या करते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते ना, उस तरीके से होते हैं, उस तरीके का होता है। ठीक है, सत्यनारायण कह रहा है स्टार्च मतलब तेरा माड़ आता है बच्चा, भात के अंदर तू भात बनाता है ना, चावल का जो चावल बनाता है, तो जैसे हम गांव में भात कहते हैं, भात जो होता है ना उसका जो पानी होता है, जो उसी को कहते हैं। यार क्यों बार बार इतनी छोटी छोटी बात कर रहा है, अब फालतू का जो क्वेश्चन पूछेगा तो पक्की बात है, तो मुझे नहीं लगता तुम लोग पढ़ने के लिए आए हो कभी। ठीक है, मन नहीं करता तुम लोग का पढ़ने का। जैसे कि सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ,
AlOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, क्या कह सकते हैं बच्चा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, आयरन हाइड्रोक्साइड हुआ, और जैसे कि हाइड्रोक्साइड धातु सल्फाइड, जैसे ये सभी के सभी क्या होते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड हुआ, ये सभी के सभी क्या होते हैं बच्चा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी के सभी हमारे द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, आई होप आई बात क्लियर समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं परिक्षिप्त। परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के आधार पर, परिक्षिप्त जो प्रवस्थाएं होती है, यानी विलय कण होता है, जो छोटा होता है, कम मात्रा में होता है, उनके 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 विलय कणों के आधार पर, उनके आधार पर बच्चा हम कह सकते हैं कणों के प्रकार के आधार पर ये बहुआण्विक कोलाइड, पहला जो कोलाइड होता है बच्चा वो बहुआण्विक कोलाइड होता है। हम बात करते हैं बहुआण्विक कोलाइड की बात करते हैं, तो इसका मतलब जब इनमें घोला जाता है, जब इनको घोला जाता है तो पदार्थ के परमाणु या अणु परस्पर संगुणित होकर बड़ा कोलाइड कण बनाते हैं, तो इस प्रकार के कोलाइडी कणों को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। मतलब समझिएगा इन सोलों में परिचित अवस्था ऐसे अणु या परमाणु के संगुणन से बनते हैं जिनका आणविक आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। यानी कि इनमें जो बहुआण्विक कोलाइड बनाने वाले हैं उनका आकार जो होता है, ध्यान रखिएगा, 1 नैनोमीटर से कम होता है। नोटेड पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बहुआण्विक कोलाइड होंगे उनके जो कोलाइड परिचित प्रवस्था के जो कण हैं उनके आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटे होंगे, तभी वो जुड़ेंगे और जुड़ के बड़ा कण बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ गए बच्चा। और स्वर्ण कणों का सॉल, सल्फर अणु का सॉल आदि इनके उदाहरण है। जैसे मतलब समझिएगा, जैसे ये वाटर हो गया, ये बच्चा हमारा वाटर हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ बच्चा, वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारे अंदर हमने वाटर रख दिया। इनके जो सल्फर होते हैं, सल्फर जो होता है बच्चा हमारा, सल्फर होता है S8 होता है। सल्फर का हम कह सकते हैं जो सल्फर होता है मुक्त अवस्था में S8 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जिसको भी सयानता और पृष्ठ तनाव में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, कोई बात नहीं, जिसको अब डाउट है वो मेरे से पूछेगा। तू आर्यन सुधरेगा नहीं, तू ब्लॉक ही होगा। तेरा बेवकूफ़ियत मुझे पसंद नहीं आ रही बिल्कुल। आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट यू। मुझे बेवकूफ़ियत पसंद बिल्कुल नहीं है। अरे राजेश बच्चा, तेरा आ रहा है कमेंट। अरे रंजना बेवकूफ़ हो गया, अभी मैं कोलाइड पढ़ा रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तू पूछे कहाँ जा रही है भाई। अरे भाई तुम डाउट नंबर किस लिए दिए यार, गधों को मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ना पढ़ो, नहीं तो भाड़ में जाओ। आई डोंट नो, तुम लोग इसी लायक हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बताने का कोई मतलब नहीं, एक बार दो बार बताया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अभी ये एक देवेंद्र कह रहा है, कब से पूछा होगा कि सर इस पे कॉल कर सकते हैं, अभी फिर जाके पूछ रहा है सर इस पे कॉल कर सकते हैं। रंजना अभी यहीं पे अटकी पड़ी कि लिक्विड लिक्विड सॉलिड सॉलिड समांगी मिश्रण बनाते हैं। मैं कब से बता चुका हूँ, फिर से बताए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो पिछली टॉपिक का है, उसके लिए मुझे पर्सनली वो क्या कहते हैं उसको, डाउट नंबर पे मैसेज कर देना, वहां पे मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। लेकिन नहीं, पूछना यहीं पे है, सारा चैप्टर मैं एक ही साथ पढ़ाऊं। हद हो जाती है यार पढ़ने का। या फिर पढ़ना नहीं चाहते हो तुम लोग, या फिर मैं कमेंट पढ़ना छोड़ दूं, तुम लोग का कमेंट ऑफ कर देता हूं, बात खत्म हो जाती है। यही बात है ना, कमेंट ऑफ कर दो तुम लोग का, सीधी सीधी बात है। सब मैं पढ़ाता रहता हूं, तुम लोग देखते रहो कमेंट बस। कितनी बार कह रहा हूं कि कमेंट वो जो आपके टॉपिक हैं वो पिछले टॉपिक के हैं, वो पिछले वाले का है, तो आप पिछले वाले का पिछले वाले में जाओ, वहां पे पढ़ो। वहां पे नहीं समझ में आता उस वीडियो को खोलो, वहां वीडियो देखो, नहीं समझ आ रहा तो मैंने डाउट नंबर इसीलिए तो दिया हुआ है
यहीं पे सारे डाउट क्लियर कर दोगे। डाउट देखो, क्लास में मैं बार बार कहता हूं, पढ़ने का मतलब यही होता है, पढ़ने का मतलब यही होता है, पढ़ने का मतलब यही होता है कि जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है उस टॉपिक का डाउट पूछो। समझ में आई बात है? जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है, जैसे मैं सॉल्ट सॉल्व बता रहा हूं, सल्फर बता रहा हूं, मैं बहु आणविक कोलाइड बता रहा हूं, तो बहु आणविक कोलाइड के बारे में पूछो ना। अभी मैंने ऊपर पीछे द्रव स्नेही द्रव विरोधी बताया, तो उनके बारे में पूछो ना। अब तुम पता ना कहां से टॉपिक से उठा के लेके आ रहे हो। तो एक कमेंट करके छोड़ दो, एक कमेंट करके छोड़ दो। तुम लोग स्पैमिंग करने शुरू कर देते हो। तुम लोग स्पैमिंग करने का मतलब है एक चीज को क्या करते हो, एक बार लिख देते हो, उसी को कॉपी कर लेते हो, 3-4 बार धा 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 उसी में टिप देते हो, जाओ। अब वो बेचारा 30-30 सेकंड, मैं कह रहा हूं कि कमेंट में आपके 30 सेकंड का डिले है, शायद 30 सेकंड का डिले है, और 30 सेकंड में 4-5 बार आप टिप देते हो, वो 4-5 बार धीरे धीरे आता है 30 सेकंड करके। तो इधर मेरा हो जाता है दिमाग खराब, ना भी बताऊं तो भी दिक्कत, बता दूं तो भी दिक्कत। तो मैं बार बार कह रहा हूं यार, मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग का कैसे किसी भी तरीके से आपका निकले, सीवीटी निकले। मैं किसी भी तरीके से सीवीटी के चक्कर में पड़ा हूं कि आप लोग का निकल जाए। मैं पूरी कोशिश करता हूं, मैं क्वेश्चन बताता हूं, सब कुछ कर रहा हूं आपके लिए, लेकिन आप नहीं कर सकते अपने आप के लिए। ये आपकी वो बनी थिंकिंग बनी है। अभी एक लड़का जैसे आर्यन प्रताप था, ब्लॉक हुआ मेरे से, ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, कूलनेस की बीमारी हो गई थी उसे। तो एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज की। मैं समझा इसीलिए रहा हूं, मेरा कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो भैया पढ़ा के निकल जाऊं इधर से घूम के। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जरूरत है इस चीज का, आप अभी समझ नहीं पा रहे हो। आपको लगेगा कि आप गलत, मैं गलत बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा वहां से बैठ के मैं गलत बता रहा हूं, आपको ये बात लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल यही है कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, बार बार मैं कह रहा हूं। कम दिन है, 21 से पेपर होने वाले हैं, 21 से पेपर हैं। यहां पे बेवकूफियत करोगे तो लटक जाओगे, ध्यान रखना। यहां पे बेवकूफियत करोगे लटक जाओगे। ये बार बार कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन को करिए, जितना क्वेश्चन हो सके। मैं आपके साथ हूं बिल्कुल, सारे लोग एक साथ हैं, सारे लोग आपके जुड़े पड़े हैं भैया कि आप किसी तरीके से कुछ भी करके निकालो, लेकिन नहीं, आपको खुद नहीं निकालना है। यार दिया जा रहा है तो उसको समझो, बात को, टॉपिक पे ध्यान दो। टॉपिक पे ध्यान नहीं, आउटर साइड पे ज्यादा ध्यान होता है कि पेपर कब है। अरे पेपर जब होगा तो आएगा तो बता दिया जाएगा, हम खुद इन्फॉर्म करते हैं यार कि अब पेपर शुरू होगा, अब ये होगा, अब ये होने वाला है। खुद नोटिफिकेशन दे दे के हम लोग शुरू कर देते हैं, ये वीडियो बना बना देते हैं। अरे उसका छोड़ो यार, पेपर आएगा तो आएगा ना, पेपर में देंगे क्या वो हमारे पास होना चाहिए, मटेरियल तो होना चाहिए पेपर में बैठने के लिए। अरे उनको जब लेना होगा तो वो लेंगे, आपके कहने से, आपको देखने से थोड़ी बढ़ा देंगे पेपर का समय या टाइम। बहुआण्विक कोलाइड, ध्यान रखिएगा, इनमें क्या होता है बच्चा, संगुणन होता है। छोटे कणों का, छोटे कणों का संगुणन। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। छोटे छोटे लोग क्या करते हैं, जुड़ के बड़ा कण बनाते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे लोग जुड़ के बड़ा कण बनाते हैं। जब भी छोटे छोटे कणों का संगुणन हो जाएगा तो संगुणन करने के बाद यह कोलाइड फॉर्म कर लेगा। क्या बना लेगा, कोलाइड बना लेगा, कोलाइड बना लेगा। यदि कोलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है जुड़ने के बाद, पहले वो कोलाइड नहीं था, पहले कोलाइड नहीं था, छोटे छोटे कण थे। जैसे पानी है बच्चा, ये पानी है, ठीक है, पानी है, इसके अंदर पानी है। अब इसके अंदर मैंने सल्फर डाला तो सल्फर हमारा बहुत ही छोटा छोटा कण है, बहुत ही छोटा छोटा कण बच्चा, क्या है, छोटा छोटा कण है। जैसे मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जैसे मैं सल्फर डालूं, सल्फर डालूं, सल्फर का नेचर ये होता है, सल्फर का नेचर ये होता है बच्चा, सल्फर का नेचर ये होता है कि सल्फर के कण आपस में जुड़ने लग जाते हैं। क्या करते हैं, आपस में
आपस में जुड़ते हैं, संगुणित होते हैं। क्या होते हैं? संगुणित होते हैं। संगुणित होते हैं, आपस में संगुणित होते हैं और संगुणित होकर क्या करते हैं? एक कोलाइडी कण के आकार के हो जाते हैं। जो कोलाइड का कण का आकार होना चाहिए उसके आकार के बराबर हो जाते हैं। तो ऐसे कोलाइडों को, ऐसे इस प्रकार के बने कोलाइड को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुआण्विक कोलाइड कहा जाता है। यानी कि इनमें जो कणों का आकार पहले जो होता है, कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, फिर इनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, फिर संगुणन के बाद ये 1 नैनोमीटर से बड़े हो जाते हैं। इनका कणों का आकार बड़ा हो जाता है जुड़ने के बाद, पहले छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये बात बताई गई। जैसे कि बात करें स्वर्ण कणों का असॉल, जैसे स्वर्ण कणों का असॉल का मतलब ये बच्चा हुआ कि गोल्ड हुआ हमारे पास, ये गोल्ड है, अब ये वाटर है, इसके अंदर डिसॉल्व करोगे तो गोल्ड का आकार बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इनसे भी छोटा होता है, तो इसका मतलब कहने का आकार ये है कि इनका छोटा आकार होता है। जैसे ही छोटा होंगे, जाने के बाद ही इनके कणों का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा होने का मतलब है कोलाइडी के कणों के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब पहले छोटे थे, फिर आके बड़े हो गए, जुड़ने के बाद, पानी में मिलने के बाद बड़े हो गए। तो ऐसे कोलाइडों को हम क्या बोलेंगे? बहुआण्विक कोलाइड बोला जाता है। ये बात बताई गई, बस सिंपल सी बात है। देखिए कितना आसान है ना? आसान बात समझ गया ना? कितना आसान है। तो समझना पड़ता है, उसके लिए आसान बनाना पड़ता है, आसान दिमाग लगाओगे तब आसान पड़ेगा। दूसरी बात करें, दीर्घ आणविक कोलाइड। दीर्घ आणविक कोलाइड यानी कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चा? हमारे परिचित प्रवस्था है उनके कणों के आधार पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब परिचित जो कण है, यानी जो हमारा छोटे छोटे कण है या कोलाइडी कण है, उनके आकार जब बदलेंगे तो उनका आकार के आधार पे हम कहेंगे क्या? कोलाइड के प्रकार जोड़ेंगे। तो पहला संगुणन की बात किया आपने, दूसरा संगुणन का मतलब बहुआण्विक था। अब आ जाए दीर्घ आणविक कोलाइड की बात करते हैं। दीर्घ आणविक कोलाइड का मतलब इनमें अणु बड़े आकार के होते हैं और घुलकर कोलाइडी कणों के सीमा के कण के बन जाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर उसी का जस्ट उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है? उनका जस्ट उल्टा होता है। इसका मतलब पहले ये छोटे बड़े होते हैं, पहले ये कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और पानी पे मिलने के बाद ये कण क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। पहले बड़े होते हैं, अब मिलने के बाद छोटे हो गए, कोलाइडी कणों के आकार के बराबर हो गए। पहले बड़े कण का मतलब कोलाइडी कणों से भी बहुत ज्यादा बड़े थे, अब वो पानी में जाने के बाद छोटे कण बन गए और कोलाइड का फॉर्मेशन कर लिए। तो हम ऐसे कोलाइड को क्या बोलेंगे? दीर्घ आणविक कोलाइड कहते हैं। बस यही बात थी और कुछ नहीं था। समझ गए? बात समझ गए? इनमें परिचित कण, बनने वाले कण सामान्यतः उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। इसका मतलब पहले ये बहुलक होते हैं, जैसे हम कह दे CH2 और ये क्या है? ये बहुलक है। बहुलक तो सभी ने पढ़ा है, ये बहुलक है, बहुत बड़ा आकार है। पानी में मिलने के बाद इनके कण क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। तो ऐसे कोलाइडों को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ आणविक कोलाइड। पहले बहुत बड़े होते, पानी में जाने के बाद क्या हो गए? छोटे हो गए, तो ऐसे कणों को क्या बोलेंगे? दीर्घ आणविक कोलाइड कहेंगे। ठीक है, 1 मिनट। हाँ पढ़ा रहे अभी टाइम लगेगा। क्यों? अरे पढ़ा रहे हैं क्लास। नहीं, NaCl का नहीं हो सकता भाई, NaCl का नहीं। NaCl हमारा क्या होता है? NaCl हमारा विलेन बनाता है। NaCl नमक जो होता है वो विलेन बनाता है। पहले वो कोलाइड बनने चाहिए ना, वो विलेन नहीं बनने चाहिए, कोलाइड बनने चाहिए। ठीक है, कोलाइड बनने चाहिए। हम जब भी बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे? जो कोलाइड बनता हो, ना कि विलेन बनता हो। विलेन बन गया तो उसकी बात ही नहीं करेंगे, कोलाइड बनता हो तो श्योर से बात कर लेंगे उसकी। ठीक है, इनमें परिचित प्रवस्था वाले कण बनने वाले सामान्यतः उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले दीर्घ आणविक कोलाइड स्टार्च हो गया। जैसे स्टार्च होता है, पहले बड़े बड़े स्टार्च होते हैं। स्टार्च के कण क्या होते हैं? पहले बड़े होते हैं, पानी में जाने के बाद छोटे जाते हैं। जैसे सेल्यूलोज हो गया,
प्रोटीन हो गया, प्रोटीन भी क्या होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, पानी में जाने के बाद वो छोटे कण बन जाते हैं, जिसे दीर्घ आणविक कोलाइड के नाम से जानते हैं। एंजाइम हो गया, जिलेटिन हो गया आदि, ये कृत्रिम दीर्घ आणविक कोलाइड के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये सभी सभी, जैसे स्टार्च हो गया, ये भी बहुलक है, सेलुलोज बहुलक है, प्रोटीन बहुलक है, एंजाइम बहुलक है, जिलेटिन बहुलक, ये सभी के सभी बहुलक पाए जाते हैं और सभी के सभी प्राकृतिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, कृत्रिम सॉरी क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, बोला गया ना यहाँ पर, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये जितने लोग हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, इनके पानी में जाने के बाद छोटे छोटे बन जाते हैं, छोटे छोटे बन के कोलाइडी कण बना लेते हैं, कोलाइडी बिलियन बना लेते हैं। यदि कोलाइडी बिलियन बन गया तो वैसे कोलाइडी बिलियन को हम दीर्घ आणविक कोलाइड कहेंगे। बात समझ गए, बात समझ गए हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, ये सभी सभी क्या है बच्चा, कृत्रिम है। जैसे नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पायरेस्टीन आदि, ये सभी सभी क्या होते हैं, और ये सामान्यतः द्रव स्नेही लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि ये द्रव स्नेही लक्षण के पाए जाते हैं, यानी कि द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं वही एक तरीके का समझ सकते हैं कि बृहद दीर्घ आणविक कोलाइड के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, वही दीर्घ आणविक कोलाइड के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, कितनी क्लास है थोड़े देख लेते हैं। अभी काफी लंबा है बच्चा, काफी लंबा है आज काफी लंबा है। डोंट वरी, काफी लंबा है। तुम लोग बहुत टाइम, 55 पेज है, अभी 12 ही पेज पे हो तुम लोग। ठीक है, 10 बजे तक क्लास चलेगी, डोंट वरी, 10 बजे तक, 10 PM, ध्यान रखिएगा, 10 PM तक क्लासेस चलेंगी, डोंट वरी। तो अभी आपका 45 मिनट, लगभग 45 मिनट और क्लास चलेंगी। अभी 45 मिनट लेंगी, तब तक डोंट वरी, चिल्लाइए ना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो ये वाले कोलाइड होते हैं द्रव स्नेही लक्षण दिखाते हैं, जितने भी दीर्घ आणविक होते हैं वो द्रव स्नेही लक्षण दिखाते हैं। क्योंकि अभी देख रहे हो प्यार कर रहे हैं तभी तो टूट रहे हैं बेचारा, टूट रहे हैं क्योंकि तोड़ के और ज्यादा जुड़ रहे हैं उनसे, पैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संगुणित कोलाइड, संगुणित कोलाइड की बात करें, संगुणित कोलाइड की बात करें, संगुणित कोलाइड तो बच्चा ऐसे पदार्थ जो निम्न सांद्रता पर किसी माध्यम में घोलने पर सामान्यतः विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर यह संगुणन कणों के कारण संगुणित कणों के बनने के कारण कोलाइडी तंत्र की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इस प्रकार के को क्या बोलते हैं बच्चा, हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मिसेल भी कहते हैं। और इस प्रकार के कोलाइडी तंत्र को हम क्या कहते हैं, संगुणित कोलाइड के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं सौंप मिला देता हूं, सौंप का मतलब साबुन होता है बच्चा, और वाटर मिला देता हूं। ठीक है, वाटर मिला देता हूं। ठीक है, वाटर और सौंप को मिलाओगे तो सौंप क्या होता है बच्चा, ये क्या होता है, आयनिक पदार्थ होते हैं, सभी को पता है। एक दिन मैंने मिसेल के बारे में बता रहा था, ठीक है, पिछली क्लास में। तो ये आयनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, आयनिक पदार्थ होते हैं। और आयनिक पदार्थ हमेशा क्या करता है, आयन बनाता है, और जो आयन बनाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। यही कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं बच्चा उसे, विद्युत अपघट्य बोला जाता है। यानी सौंप हमारा विद्युत अपघट्य है एक प्रकार का। ठीक है, विद्युत अपघट्य है। यदि ये विद्युत अपघट्य है तो श्योर सी बात है पानी में जाएगा तो अपने आयन में टूट जाएगा। वही बोला है, निम्न सांद्रता, यानी सांद्रता जब कम होती है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, पहले आयन में टूटते हैं। सर्फ को या फिर कोई साबुन है उसे यदि आप पानी में घोलोगे, ध्यान रखिएगा, सर्फ हुआ या हमारा कह सकते हैं साबुन हुआ, उनको जब पानी में घोलते हो उनकी सांद्रता कम होती है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चा, जब सांद्रता कम होती है तो वो आयन में अपने टूट जाते हैं। क्या करते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार कर रहा है। अभी तो विद्युत अपघट्य भांति कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाने लग जाओ, तो सर्फ की मात्रा बढ़ाने लग जाओ, डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ाने लग जाओ, बढ़ाते जाओ, तो वो टूटते तो जरूर है लेकिन जुड़ने भी लग जाते। जैसे मिसेल बनता है, मिसेल के बारे में मैंने आपको एक दिन बताया हुआ था ना, मिसेल के बारे में, यानी कि उनके कण क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लग जाते हैं, और जुड़ने के बाद वो क्या बन जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। संगुणित होने का मतलब, संगुणित होने के बाद कोलाइड बना लेते हैं। ऐसे कोलाइडों को संगुणित कोलाइड के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जांपल की बात करें तो सौंप और वाटर का जो बात होती है, इनकी सांद्रता जब बढ़ाओगे, सौंप और वाटर का सांद्रता बढ़ाओगे तो ये क्या करेंगे, संगुणित कोलाइड की भांति व्यवहार करने लग जाएंगे।
बात क्लियर होगी, ठीक है। और इनमें अणुओं में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी समूह दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि एक समूह द्रव स्नेही होगा और एक समूह द्रव विरोधी होगा। जब जैसे ही मिसेल आएगा ये बात मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। मिसेल के बारे में मैंने पीछे भी पढ़ाया, इंटर में भी पढ़ा होगा। एक ऐसे ऐसे आकार आता है, ठीक है, तो वो सभी सभी एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं, तो वहां की बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट हमारा मिसेल है, जो कि मिसेल के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक दिन मैंने इसका लेक्चर भी दिया हुआ था पिछली क्लास में, बड़े अच्छा आसान मस्त लेक्चर दिया हुआ था, मस्त चीजें बताई थी। आज थोड़ा से मिसेल आप लोग को थोड़ा से क्लियर कर दूं, ठीक है। मिसेल जो बच्चा विलयन में कुलाइडी कणों के संगुणन से बने संगुणित कण होते हैं। अभी मैंने पीछे बताया संगुणित कुलाइड में, संगुणित कुलाइड ही यही मिसेल बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मिसेल विलयन में संगुणन के कारण बनते हैं, किसके, जुड़ने के कारण बनते हैं। और जुड़ने का आपको ये तरीका मैंने बताया था, ये वाला माइनस 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 माइनस, ये वाला क्या है, अध्रुवी अध्रुवी, ध्रुवी ध्रुवी, ये चीज मैंने बताई हुई थी, ध्यान में आ रहा होगा किसी को। तो ये कण क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और ये माइनस होते हैं, माइनस होते हैं, माइनस होते हैं, माइनस होते हैं, निगेटिव 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 निगेटिव। ये मैंने बताया था, अभी पीछे मैं फिर से दिखाऊंगा इसको अभी बना के, ठीक है। अभी बनेगा ये, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। तो इनके सामान्य उदाहरण साबुन और अपमार्जक होते हैं। मिसेल जो होते हैं साबुन में बनते हैं और अपमार्जक में बनते हैं, ठीक है। किसी विशेष ताप से ऊपर जहां मिसेल बनना प्रारंभ हो जाता है उस क्राफ्ट तापमान कहते हैं। क्राफ्ट तापमान की बात करें, जहां पर जिस ताप पे मिसेल बनना प्रारंभ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट तापमान कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा और लिखे रहिएगा कि क्राफ्ट तापमान क्या होता है। तो क्राफ्ट तापमान क्या होता है, जिस ताप पर एक विशेष ताप जिस पर क्या कर जाए, मिसेल बन जाए, मिसेल का बनना प्रारंभ हो जाए, उसी को हम क्राफ्ट तापमान कहते हैं, ठीक है। तथा जिस सांद्रता से ऊपर मिसेल बनना प्रारंभ होता है उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रण कहते हैं। इसका मतलब पहले, अभी आप जानते हो, अभी आपको बताया गया, जब पहले सर्फ को थोड़ी सी मात्रा घोलोगे तो सर्फ पहले देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे डिटर्जेंट है आपके पास, ठीक है, या सॉप ही कह लो, सॉप है, ठीक है, साबुन है, सॉप है, इनकी सांद्रता कम होगी, कम सांद्रता पर। कहां पे बच्चा, कम सांद्रता पर ये एक तरीके से विद्युत अपघट्य की भांति करते हैं, विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे इनकी सांद्रता बढ़ाओगे, अधिक सांद्रता पर, अधिक, और या फिर मैं यहीं से बात करते हैं, अधिक सांद्रता, ठीक है। सांद्रता जैसे ही ज्यादा बढ़ाओगे इनकी, ये क्या करेंगे, संगुणित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे। और संगुणित होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, मिसेल का निर्माण कर लेते हैं, क्या करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। और अधिक सांद्रता पे जैसे ही मिसेल का निर्माण होगा, जैसे मिसेल का निर्माण हो जाएगा, उस सांद्रता को, इसी सांद्रता को जिस पे मिसेल का निर्माण होगा, उसी सांद्रता को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक सांद्रता, क्रांतिक सांद्रता या क्रांतिक मिसेल सांद्रता के नाम से जानेंगे। क्रांतिक मिसेल सांद्रण या सांद्रता एक ही बात है, ठीक है, मिसेल सांद्रता के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और उस तापमान को हम क्या बोलेंगे, जिस ताप पे ये प्रक्रिया होगी उसे क्राफ्ट तापमान बोला जाएगा और उसे क्रांतिक मिसेल सांद्रता बोला जाएगा। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, वही बात यहां पर बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, ये आयन बनने में सक्षम होते हैं, ये आयन बनने में सक्षम, मिसेल जो होते हैं वो आयन बनाते हैं, जानते हो। मिसेल में 100 या इससे अधिक कणों का संगुण होता है। जब मिसेल बनता है, ठीक है, ठीक है, अरे बताया जाएगा, डोंट वरी, पहले पढ़ तो ले यार, क्या पूछा जाएगा, पहले पढ़ेगा नहीं तो तुझे पैसे कैसे पता चलेगा कौन पूछा जाता है कौन नहीं पूछा जाता है। पूछने के लिए कुछ भी, अरे इंटर नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, तुम लोग गधों इंटर की तरह ट्रीट करते हो, इंटर की तरह नहीं है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है बस यही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा।
लोग, तुम लोग के दिमाग में जो ऑफलाइन वाले टीचर्स होते हैं ना, वो भर देते हैं यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा, पढ़ ले भैया तू। समझा ना भाई? ये एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम में आपका फिक्स नहीं होता कि यही पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, जानकारी मिल गई तो कुछ भी पूछ सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल कहीं से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्वेश्चन का तो डोंट वरी छोड़ ही दो यार, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन मत पूछा करो। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब कहना हाँ गुरुजी अब पढ़ लिए थे, अब मुझे ये चीज नहीं समझ आया था, ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, अब मुझे बता के दिखाओ। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बोलना, क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन मैं कराऊंगा, डोंट वरी। जहां पे क्वेश्चन का रूप बनता है या जैसा बनता है वह मैं खुद बताता हूं, मैं खुद बताता हूं, डोंट वरी। ठीक है, पहले समझो बात को, फिर बाद में क्वेश्चन का ध्यान रखो। तुम लोग ध्यान पहले क्वेश्चन भी बना के रखते हो, भैया क्वेश्चन कैसा मिलेगा इसका। ठीक है, तो मिसेल में ध्यान रखिएगा 100 या इससे अधिक संगुणन कण संगुणित होते हैं। इनके मिसेल में जो आयंस होते हैं वो 100 या उससे अधिक वाले लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये पूछ सकता है कि मिसेल में कितने कणों का संगुणन होता है, ये बात कर सकता है। ठीक है, ओमकार शांत हो जा बच्चा, ने तू ब्लॉक हो जाएगा मेरे से। ठीक है, तो मिसेल में ये पूछ सकता है भाई आपसे, मिसेल में ये पूछ सकता है कि 100 मतलब मिसेल में ये पूछेगा कि मिसेल के कणों का आकार या संगुणन जो होता है वो कितने कणों से होता है। तो आप क्या बताओगे, 100 या उससे अधिक। ठीक है, 100 या उससे अधिक होगा। ठीक है, इस प्रकार के कणों में सोडियम स्टोरेट, स्टोरेट की बात करिए, सोडियम स्टोरेट है एक प्राकृतिक उदाहरण है, सॉरी प्रारूपिक उदाहरण। इसका मतलब ये साबुन है बच्चा, क्या है, साबुन है, साबुन का एक उदाहरण है। ठीक है, ये मिसेल का निर्माण करेगा। मिसेल का निर्माण कैसे करेगा, जब सोडियम, मिसेल का निर्माण कैसे होगा, सोडियम स्टीरेट है बच्चा, स्टीटोरेट है, सॉरी स्टीरेट है, स्टीरेट है। स्टीरेट को क्या करते हैं, जैसे ही पानी में घोलते हैं आयन बन, पहले तो आयन बनेगा, अभी मैंने पीछे बताया हुआ, ध्यान रखना, ये बात मैंने यहीं पे बताया, पहले सॉल्ट को घोलोगे कम सांद्रता पे, अब विद्युत अपघट्य बनेगा। विद्युत अपघट्य का मतलब आयन बनेगा, विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा, मतलब क्या है, आयन बनाएगा, आयन बनेगा, फिर उसके बाद संगुणन पैदा करेगा। पहले आयन बनेगा बच्चा, ये पहले देख रहे हो, ये आयन बन रहा है, आयन बन रहा है, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, आयन स्टीरेट, स्टीरेट आयन बना रहा है और सोडियम आयन अलग कर रहा है। ठीक है, अब स्टीरेट आयन जो होता है वो संगुणित होना शुरू करेगा। ये जो आयन है, सॉरी ये जो आयन है ये एक दूसरे से जुड़ना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, जुड़ना शुरू करेंगे, और इनका काम होता है कपड़े का पृष्ठ तनाव कम करना। इनका काम होता है कपड़े का पृष्ठ तनाव कम करना। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम करना। गदोल, यहां पर इतने लोग डाउट करते हैं, इतने लोग डाउट मेरे से पूछते हैं, और मैं कितनी बार बोला हूं, नंबर पे डाउट बोला करो, नंबर पे डाउट पूछा करो, लेकिन वहां पर एक भी लोग डाउट करने नहीं आते हैं, वहां पर एक भी लोग डाउट के लिए नहीं आते हैं, जैसा लगता है किसी का डाउट है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पे जो डाउट पूछते हो, पीछे पीछे के क्वेश्चन के पीछे पिछले वाले चैप्टर का डाउट यहां पर आगे इस टॉपिक में पूछते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जिस टॉपिक का क्वेश्चन डाउट है उसी टॉपिक में पूछा करो, उसी क्लास में पूछा करो। अदर क्लास के जो डाउट्स हैं वो आपको डाउट नंबर पे पूछा करो, लेकिन नहीं, डाउट नंबर नहीं पूछेंगे, यहां पे जरूर पूछेंगे जिससे क्लास डिस्टर्ब हो जाए। तो ये पढ़ने नहीं आते, मजाक करने आते अपने आप से, खुद से मजाक कर रहे हो। मेरा क्या है, मैं पढ़ाऊंगा, कल चला जाऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको है। कल नहीं पढ़ोगे, फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, फिर आप घूमोगे फिरोगे, इधर उधर भागोगे, तो आपके दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, स्टीरेट आयन जो बच्चा है संगुणित होकर क्या करते हैं, आयनिक मिसेल बनाते हैं, और जिनका आकार कोलाइडी कणों के समान हो जाता है। पहले छोटे छोटे आकार के होते हैं, फिर ये जुड़ जुड़ के क्या होते हैं, बड़े आकार के बन जाते हैं, जो कि कोलाइडी कण के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, कोलाइडी कणों के बराबर हो जाते हैं। इनमें जो C17H35 है वो मूल का लंबा हाइड्रोकार्बन भाग है, काफी बड़ा भाग होता है। जैसे कार्बन क्या होगा, कार्बन 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 ऐसे करते करते, और इसके बाद क्या, COO-, तो ये भाग वाला क्या है, आयनिक भाग है, आयन वाला भाग है, आयनिक भाग है। और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का भाग है। क्या है, हाइड्रोकार्बन का मतलब, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जो कि ये वाला भाग है ये द्रव स्नेही होगा। ये क्या होगा, द्रव स्नेही होगा। ये भाग हमारा क्या होगा, द्रव स्नेही होगा। क्यों स्नेही होगा बच्चा, क्योंकि ये क्या है, आयनिक भाग है। और द्रव हमारा क्या होता है, द्रव हमारा क्या होता है बच्चा,
ध्रुव हमारा क्या होता है, ध्रुव हमारा क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है, यही होता है। यानी कि ये भी आयनिक हमारा है, क्या है, ये भी आयनिक है। यदि ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, तो श्योर सी बात है एक दूसरे में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि आयन आयन एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्शन, यानी पोलर पोलर के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये आपने बिलियन के अंदर पढ़ा था, बिलियन में जब पढ़ा था, बिलेता जब आपने पढ़ी थी तो नेचर में पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था कि लाइक डिजोल्व लाइक की बात करता है, यानी लाइक यानी एक ही लोग की तरफ से, यदि जो जैसा है वैसे ही लोगों को पसंद करेगा। यदि ये आयनिक है, ये भी आयनिक है, तो एक दूसरे को पसंद करेंगे। ये ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, तो एक दूसरे को पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ध्रुवी भाग, आयनिक भाग या ध्रुवी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवी भाग कहते हैं। ठीक है, ध्रुवी भाग है। ठीक है, ध्रुवी भाग है। ठीक है बच्चा, ध्रुवी भाग है, ये ध्रुवी भाग है। और ये वाला हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है, ये क्या है बच्चा, अध्रुवी भाग है, अध्रुवी भाग। ठीक है, अध्रुवी भाग है। ध्रुवी भाग, ध्रुवी क्योंकि जल हमारा ध्रुवी है, उनसे अट्रैक्शन दिखाएगा, गुलू गुलू करेगा, और ये इनसे दूर भागेंगे। ठीक है, तो अभी बताते क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, और इस चित्र में, चित्र आगे मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान रखना, को दर्शाता है गया जब विलयन का सांद्रता क्या है बच्चा, CMC, यानी कि 10⁻³ मोल प्रति लीटर से कम होती है। सांद्रता का मतलब बच्चा, विलयन की सांद्रता जो CMC होती है वो 10⁻10 मोल प्रति लीटर से कम होती है, तब पदार्थ विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करता है। जब इनकी सांद्रता 10⁻10 मोल प्रति लीटर से अधिक हो जाती है, जब अधिक हो जाती है तो वो मिसेल बनने प्रारंभ कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी वाले को हम कहते हैं बच्चा कि आपने अभी पढ़ा था ना, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। CMC का फुल फॉर्म जो होता है बच्चा, अभी पीछे आपने एक बात पढ़ी थी, क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्रांतिक मिसेल सांद्रता को हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल की अंग्रेजी देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, मिसेल कंसंट्रेशन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है CMC। ठीक है, ध्यान रखिएगा, CMC का मतलब यही होता है। तो 10 टू पावर, ये जो CMC की वैल्यू होती है वो 10⁻³ मोल प्रति लीटर होती है। ध्यान रखिएगा, क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। ध्यान रखिएगा, मोल प्रति लीटर होती है। तो वही CMC की बात यहाँ पे किया जा रहा है। 10⁻³ से कम से होती है तो वो क्या करता है, विद्युत अपघट्य के भांति व्यवहार करता है। यदि CMC की वैल्यू से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, यदि उनसे ऊपर सांद्रता जाने लग जाती है, तो क्या हो जाता है बच्चा, वो एक मिसेल की सांद्रता की मिसेल की तरह व्यवहार करने लग जाता है। मिसेल का मतलब वो जुड़ने लग जाता है, संगुणन शुरू हो जाता है, बच्चा। संगुणन का मतलब जुड़ के कोलाइड का बना लेते हैं, कोलाइड का फॉर्म कर लेते हैं, जैसे यहां पर है बच्चा। ये वाला भाग जो हमारा है, ध्यान रखिएगा, ये जो भाग हमारा है, ये भाग है, ये क्या बच्चा, अध्रुवी है। क्या है, अध्रुवी है। ठीक है, अध्रुवी है तो सभी को पता है। और ये वाला जो भाग हमारा है वो क्या है, ध्रुवी है। और ये ध्रुवी है, इस वजह से ये पानी की तरफ चिपकेगा, और ये वाला भाग क्या होगा, उससे पानी से दूर भागेगा। क्या करेगा, पानी से दूर भागेगा। आपको पता है, मैंने बताया था उस दिन, इस तरीके से चिपकता है। साबुन देखते हो, बुलबुला जब बनता है साबुन का, तो बुलबुला कुछ ऐसा होता है, पूरा ये बुलबुला होता है, ये पानी पे ऐसे चिपका होता है, ऐसे चिपका होता है। तो जो ये चिपका वाला भाग है, ये चिपकू चिपकू खेल रहा है, ये चिपकू चिपकू खेल रहे हैं, ये जो चिपकू चिपकू इधर खेल रहे हैं बेचारे, ये चिपकू चिपकू खेल रहे हैं, वो वाला ये वाले भाग है। ये लोग क्या करते हैं बेचारे, चिपकू चिपकू जाके खेलते हैं। ये वाले जो लोग खेलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे बन जाते हैं, और बन के क्या करते हैं, इसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, पानी के ऊपर चिपक जाते हैं। जो ये ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये क्या हमारा अध्रुवी भाग है। क्या है, अध्रुवी भाग है। तो ये ध्रुवी भाग क्या करते हैं, पानी से क्या करते हैं, ये जो ध्रुवी भाग है, ये क्या करते हैं बच्चा, ये वाला जो ध्रुवी भाग है, ये मैल को क्या करते हैं, मैल को खींचते हैं। क्या करते हैं, मैल को खींचते हैं, ध्यान रखिएगा। और खींच के कहां लेके जाते हैं, खींच कर ये
अध्रुवी भाग में ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? अध्रुवी ध्रुवी भाग में ले जाते हैं। एक दिन मैंने इसको पीछे बताया था। अध्रुवी में भाग में ले जाते हैं जहां पर क्या होते हैं? एकत्रित हो जाती है। मैल जो होती है वो क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। एकत्रित, एकत्रित यानी इकट्ठा हो जाती है, और इकट्ठा होकर क्या करती है? हम पानी डालते हैं, पानी से वो गिर जाती है। और सोडियम आयन का काम होता है, इनका काम होता है क्या? पृष्ठ तनाव कम करना। पृष्ठ तनाव कम करना, क्योंकि ये क्या कपड़े से जुड़ेगा, पानी के, हाँ कपड़े पे लगा तो ये कपड़े से पानी के, पानी का मतलब कपड़े से जुड़ेगा बच्चा, कपड़े से जुड़ेगा। और क्या होगा? ये सोडियम भी उसी के बगल में होगा। सोडियम क्या करेगा? पृष्ठ तनाव को कम करेगा, और ये क्या करेगा? ये पृष्ठ तनाव कम करेगा, जिससे क्या होगा? मैल ढीली पड़ जाएगी, और मैल जैसे ढीली पड़ती कपड़े को खींच लेती है मैल। ये क्या करते हैं? कपड़े से मैल क्या करते हैं? खींच के, मैल को खींच के इसके सहारे क्या करते हैं? यहाँ पर भेज देते हैं। मैल को यहाँ खींच के भेज देते हैं, मैल को यहाँ पे खींच के भेज देते हैं। ये वाला हाइड्रोकार्बन है जो मैंने बताया था ना, ये बड़ा सा हाइड्रोकार्बन है C17। 17 वाले को ऐसे बोलोगे तो अध्रुवी भाग वाले इधर जुड़ेंगे, ध्रुवी वाले कपड़े से जाके जुड़ेंगे। ठीक है, बात समझ गए? ये है मिसेल का प्रक्रिया, मिसेल का कार्य है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है, आप समझ सकते हो। साबुन का मुख्य कार्य तेल या मैल से उत्पन्न गंदगी के कणों को कोलाइडी कण में बदलना और इसे क्या करना? पाइसीकृत करना। पाइसीकृत करने का मतलब है इनको क्या करना है? उन पाइसीकृत का मतलब उनके चिपकाना, उसे अब चिपका के बाहर खींच लेना। ठीक है, चिपका के, अभी चिपकाएगा तभी तो खींचेगा भाई, चिपकाएगा तभी तो खींचेगा। और सोडियम पामेट जो होता है C15H31, H31 और COONA को सोडियम पामेट कहते हैं। सोडियम लारिक जो होता है सल्फेट, लारिल सल्फेट जो होता है CH3, और इसका CH2 का होल 11 SO3O- और Na+, और सिटाइल मिथाइल जो होता है अमोनियम ब्रोमाइड, ये आता है बच्चा C3, और ये वाला हमारा ये होते हैं। ठीक है, मिसेल के कुछ और उदाहरण भी है हमारे पीछे, हमारे उदाहरण हैं, और ये उदाहरण सब के सब क्या है? ये भी मिसेल है, ये भी मिसेल बनाते हैं, ये भी मिसेल बनाते हैं, ये भी मिसेल बनाते हैं। सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पर? सारे लोग मिसेल का निर्माण ही करते हैं। ठीक है, हाँ पाइसीकृत है बच्चा, पाइसीकृत कहाँ गया? पायसीकरण का मतलब, पायसीकृत का मतलब होता है पायस बनाना। पायस तो जानते ही हो, पायस जानते हो, विरोध करना, विरोध करना, यानी वो पानी का विरोध, मैल को पानी का विरोध कराता है। यानी कि वहीं से, इसी वजह से देखो भाई, ध्यान रखिएगा, मैल अभी कहाँ आई? यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे पहुंची। मैल को क्या करेगा? पाइसीकृत करेगा, इसका मतलब विरोध कराएगा। विरोध करेगा तो ये कहाँ भागेगी? मैल जो हमारी वो क्या होती है? मैल जो हमारी ऑयल होते हैं या मैल होती है, वो चिपचिपा होती है, ऑयलीकरण की होती है। मैल जानते हो ना, मैल जब भी गीली पड़ती है देखते हो तेल की तरह नजर आती है। कैसी नजर आती है? क्योंकि मैल जो कपड़ों की होती है वो तेल की ही ज्यादा होती है। क्योंकि हम कपड़े जो देखते हो, कपड़े पहनते हैं तो यहाँ यहाँ क्या होती है? मैल जमा हो जाती है। यहाँ जहाँ पे क्या होती है? रगड़ होती है, कपड़ों से बॉडी की रगड़ होती है, वहां पे मैल जमा हो जाती है। तो मैल क्या करती है? इसका मतलब जो कपड़े हैं, हमारे तेल हैं, वही हमारी क्या है बच्चा? तेल जो हमारा है वो ध्रुवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो जितने भी तेल पाए जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उन्हीं की वजह से क्या होती है? वो जो मैल होती है वो भी हाइड्रोकार्बन वाली भाग होती है, और हाइड्रोकार्बन वाली भाग क्या होती है? अध्रुवी होती है। इस वजह से यहां से ये दूर भागेंगी, पाइसीकृत होगा। पाइसीकृत का मतलब विरोध करेगा, ये विरोध करेगा तो भाग के यहाँ पे चले आएंगे। कहाँ पे? ध्रुवी वाले भाग में। और ध्रुवी वाले भाई सभी अध्रुवी भाग हैं, और अध्रुवी अध्रुवी क्या करेंगे? आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ते जुड़ते क्या करेंगे? एक बड़ा सा कण बनाएंगे, और पानी डालते हैं और दूर भाग जाएगा। इसीलिए देखते हो कपड़े को भिगो दो बाल्टी के अंदर तो मैल जगह जगह पे क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। जगह जगह पे क्या होती है? इकट्ठा हो जाती है। इसी कारण कहते हैं कि क्योंकि मैल एक जगह पे आके इकट्ठा हो चुकी है। ठीक है, ये रीजंस होते हैं इनके, ये तरीका होता है। अब आ जाते हैं बच्चा कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, थोड़ी सी विधियां देख लेते हैं, कौन कौन से विधि से हम कोलाइड का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, पढ़ोगे या नहीं? पढ़ना है भाई। कल भी क्लास होगी, कल भी 9:30 बजे तक क्लासेस होंगी, आई होप।
पढ़ना है, चलिए जाइए अब, टाटा बाय बाय। ये अलग टॉपिक है, इसको बनाने की विधि। अभी हमने कुलाइड के बारे में पढ़ लिया था, कुलाइड की सारी प्रक्रियाएं पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे कुलाइड को बनाने का तरीका। क्या पढ़ेंगे? कुलाइड को बनाने का तरीका। अब ये तरीका पढ़ेंगे और ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? कुलाइड बनाने का तरीका, फिर कुलाइड को बिगाड़ने का तरीका भी पढ़ेंगे, ठीक है? अभी कुलाइड बनाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे, फिर कुलाइड को कैसे बिगाड़ा जाएगा, फिर उसको शुद्ध कैसे किया जाएगा, वो सारी चीज पढ़नी है वन बाय वन करके। अब एक बात मैं सबको बोल रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, एक बार आप क्या करिए, 12th की जितनी भी आपने पढ़ा है 12th, कल आप क्या करेगा बच्चा, एक बार रिवीजन करके आइएगा। मुझे बहुत ज्यादा बताना पड़ रहा है क्योंकि 12th तुमने पढ़ा नहीं है क्या ढंग से किसी ने? 12th पढ़ के आओगे, ध्यान रखना इतनी बात को, इतनी बात ध्यान रखिएगा। 12th कल पढ़ के ही आना है, तभी क्लास में घुसना है, नहीं तो मत घुसना, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि 12th पढ़ के नहीं आया, तुम लोग का बेसिक एकदम बिल्कुल कमजोर है, ठीक है? चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं गुस्सा किसी पे नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं गुस्सा किसी पे नहीं हूं, मेरे को मैसेज करो, मैं आपको बताता हूं चीज़ों को, ठीक है? मैं आपको गलतियों को दोहराता हूं, बताता हूं कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ कहाँ सुधार सकते हो, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वो चीज़ें मैं आपको रिपीट होने से उसके लिए मैं बचाता हूँ आपको, डोंट वरी।